भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। श्री राधे। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूरी गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारवृत्ते भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव मातः पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे ओम जलेन सिद्धरणे ग्रणम सभी अपने जगह से घूम जाएंगे हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्तु दक्षिणां भगे भगे ओम एतृतानि प्रजान्तिस्कासानि गुणात् एकागुं सहस्रोजनी वदनवानी धर्मस्ति आरती थाली नीचे रख देंगे और हाथ में अक्षर पुष्प पकड़ लीजिएगा हरि ओम ओम जज्ञेना जज्ञामाया जन्त देवा स्थानि धर्माणिं प्रथमान्या सन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः ॐ नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर ॐ हरे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ सर्वाहिद्विजताभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले बालकृष्ण लाल की जय बोली सर्वाहित देवी देवताओं की जय रानी की जय राम देवी देवताओं की जय इष्ट देवताओं की जय नगर देवताओं की जय बोली बालकृष्ण लाल की जय बोली भागवत भगवान की जय बोली भागवत भगवान की जय बोली व्यासदेव महाराज की जय बोली व्यासदेव महाराज की जय
बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। हरि ओम। हरि ओम। ओम प्रणम्य निर्मलां गंगचंद्रमाधो शंकरं करोमि निर्मलां व्याख्या भासायामति निर्मलां उदादस्य अनुदादस्य सरितस्य तथैव च लक्षणं वर्णे यस्यामि दैवतं स्थानमेव च। ओम हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो ब्रह्मदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्तदन्ताय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाक्षिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम सर्वावाहन देवी देवताभ्यो नमः। व्यास देवताभ्यो नमः। बोलिए श्री व्यासदेव महाराज की जय। बोलिए सर्वावाहिनी देवी देवताओं की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह कि आज पंचम दिवस और पंचम दिवस की कथा में पधारे हुए कथा श्रवण करने आए सभी माताओं बहनों का भक्तों का हम हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करते हैं। आज पंचम दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। परम श्रद्धेय व्यास किशोरी राजकुमारी तिवारी शास्त्री जी जो कि हमारे लैलुंगा गहिरा धाम से हमारे ग्राम देवरी में कथा श्रवण कराने के लिए आई हुई हैं। आप सभी से निवेदन जो अभी तक घर से नहीं आए हों उनसे भी निवेदन आप सभी कृपया अधिक से अधिक संख्या में आज की कथा में सम्मिलित हों, आज की कथा श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आरती पूजन के पश्चात समस्त भक्तों से निवेदन, माताओं बहनों से निवेदन, यजमानों से निवेदन आप सभी यथास्थान बैठने की कृपा करेंगे।
ताकि कथा प्रारंभ हो सके और आप सभी शांति से आज की कथा श्रवण कर सकें। आप सभी से निवेदन करेंगे, आप सभी यथा स्थान बनाकर बैठने की कृपा करेंगे और बाहर से आए हुए समस्त श्रद्धालु भक्तों, माताओं बहनों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी चूंकि व्यवस्था में कमी रहती ही है तो हम क्षमा चाहते हैं, अगर आपको थोड़ी असुविधा हो रही हो तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। जैसे भी व्यवस्था है आप यथा स्थान बनाकर बैठने की कृपा करेंगे और आज का जो यह कथा है हम सभी शांति से श्रवण करेंगे। निवेदन करूंगा मैं पुनः सभी से, यजमानों से, आप कृपया सामने बैठने की कृपा करेंगे। यजमान उधर उधर ना घूमे भाई, आप यजमान सामने में बैठे तभी कथा प्रारंभ होगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों से, माताओं बहनों से हमारा निवेदन, आप सभी यथा स्थान देखकर बैठने की कृपा करेंगे। आए हुए समस्त संतों का, समस्त भक्तों का, समस्त सज्जनों का हम पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और आइए आज की कथा हम व्यास जी की ओर चलें। निवेदन करेंगे व्यास जी से आज की कथा हमें श्रवण कराएं और हमें धन्य करें, हमें कृतार्थ करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी माताओं बहनों से निवेदन, आप सभी यथा स्थान बनाकर बैठने की कृपा करेंगे। चूंकि यह कथा मोक्षदायिनी, भक्तिदायिनी, ज्ञानदायिनी श्रीमद् भागवत की यह कथा हमारे ग्राम देवरी में पिछले पांच दिवस से बहती आ रही है और हम सभी कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूं, सभी यथा स्थान बैठने की कृपा करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आइए हम चलें व्यास जी की ओर। सभी एकाग्र होकर बैठे, ध्यान लगाकर बैठे ताकि कथा हम सभी शांति से सुन सकें। व्यास जी से निवेदन हमें कथा श्रवण कराने की कृपा करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री परमात्मने नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभव ज्ञानभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरन् सिनुतं शरणं भृत्यार्थिहं प्रणतपा लभवाधिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा शुदुस्त्यजशुरे शितराज्य
लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचिषाम् यद्गादरण्यम् मायामृगं दयिते शितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणविं बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामनन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत जी विराजिए बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। आवाहित सभी देवी देवताओं की। ग्रामपति देवता की। स्थान देवता की। श्री सत्यनारायण भगवान की। परम वंदनीय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़ितुत विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री सत्यनारायण बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आवाहित सभी देवी देवताओं के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। ग्रामपति देवता के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। स्थान देवता के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम।
उपस्थित संगीत के साधकों को भी व्यासपीठ राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उपस्थित सभी श्रद्धालु जन, भक्त वृंद, भाइयों, बंधु, भक्ति शक्ति स्वरूपा माता एवं बहनें, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। YouTube चैनल के माध्यम से घर पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे सभी भक्तों को व्यासपीठ श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत जी का पंचम दिवस, 5 दिवस तक कथा, आज 5 दिवस कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करते हुए बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे राधे, कृष्णा राधे राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम
श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। चलिए थोड़े समय के लिए सभी अपने दोनों हाथ उठा लेंगे और सबको एक बार महामंत्र की जाप करना है ताली बजा के। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज पंचम दिन की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपनी मन की शांति एवं मन की एकाग्रता के लिए सभी मेरे साथ दोहराइए। अपने नेत्र बंद कर सभी दोहराते जाइए। हे करुणा निधान, हम जन्म जन्मांतर से तुम्हारे अपने होते हुए भी अपने ही पापों के कारण अनेक योनियों में भटकते हुए तुमसे दूर हो चुके हैं। हम जानते हैं कि हमारे पाप अनंत हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि तुम्हारी करुणा भी अनंत है। हम अपनी साधना के बल पर तुम्हें नहीं पा सकते, लेकिन तुम अपनी कृपा के बल पर हमें अपना तो सकते हो। इसी विश्वास का सहारा लेकर हम शरण में आए हैं। हमें अपने श्री चरणों में स्थान दो, सद्बुद्धि दो, सन्मार्ग में ले चलो। यही तुम्हारे श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, कल की कथा में किस किस को आनंद आया? जिसको आनंद आया हाथ खड़ा कर दो। सभी को आनंद आया? तो कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का अवतार हुआ था। आप सभी ने अधिक संख्या में आकर कृष्ण जन्मोत्सव मनाया, बहुत ही उत्सव मनाया। आनंद की बात है, खुशी की बात है। जैसे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ खुशियां बधाइयां मनाए थे, वैसे ही कल हम भी देवरी ग्राम में कृष्ण जन्मोत्सव मनाए और अपार आनंद की अनुभूति भी हुई। उसके बाद नंद बाबा सांडिल्य ऋषि इत्यादि को बुलाते हैं। जितने भी बड़े बड़े ऋषि हैं सब आए। 108 ब्राह्मणों को सांडिल्य मुनि अपने साथ लाते हैं और स्वस्ति वाचन का दिव्य पाठ करते हैं और कहते हैं, आनो भद्राः क्रतयो यन्तो विश्वतो दग्धाशो अपरितासः उद्भिदः देवानो यथा सद्मद्वृधे असन्न प्रायुयो रक्षितारो दिवे दिवे। बहुत ही सुंदर स्वस्ति वाचन का पाठ करते हैं और आनंद की कोई सीमा ना रही। जितने भी गोकुल के गोप गोपियां हैं, सुना कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, लाला ने अवतार लिया है। तो जितने भी गोप गोपियां हैं सब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के आ गए और कहते हैं कि एक तो बूढ़ी मैया थी, सुना कि नंद के लाला हुआ है, तो 85 वर्ष पूर्व पहले जो अपना विवाह का लहंगा था उसको पहन के आ गई। बड़ा सुंदर सज धज के बूढ़ी मैया भी सज कर आई, युवती भी सज के आई, जितने भी गोप गोपियां हैं सब सज के आई। और क्या कहती है, गोप्यः सुमृष्ट मणिकुंडलनीस्य कंठ चित्रांबरः प्रतिशिखा च्युतमाल्यवर्षा नंदालयं शबलया
व्रजतीर्विरेज्यू व्यालोलकण्ठधरो पयोधरहार सुंदर। बहुत ही सुंदर सज धज कर आ रही है। जितने भी माता दौड़ती दौड़ती आ रही है तो मानो उनके जो कुंडल हैं वो बहुत ही सुंदर किलोल करती हुई आ रही है, दौड़ती दौड़ती आ रही है और बहुत ही सुंदर जन्मोत्सव मना रहे हैं। एक मैया को पता ही नहीं था कि नंद बाबा का छोरा हुआ है, तो जितने भी गोप गोपियां सब माखन को लुटाने लगे, माखन से खेल खेलने लगे, सब माखन एक दूसरे को खिलाने लगे, मुंह मीठा कराने लगे। एक बूढ़ी मैया आ गई, कहती है कि का भयो छोरा जे आने इतनी काय को खुशी मना रहे हो, भयो का है? तो कहा कि जैसे ही भयो का करके मुंह को खोला तो जितने भी गोप गोपियां हैं एक ने उनके मुख में माखन को गोला फेंकियो और जैसे ही माखन का गोला मुंह में गपक से गया, कहा कहाँ भयो? तो कहा रे माखन मुख में चले हो गए, फिर भी पतो न चले। कहा भयो कहाँ बताओ तो सही। तो कहा रे नंद के लाला भयो है। बूढ़ी माता बहुत ही प्रसन्न हो गई, ऐसे लाला तो भगवान सब किसी को देवे। जितने भी माताएं हैं सब भगवान को आशीर्वाद देने के लिए आए। और आशीर्वाद कैसे दिया जाता है कि हे यशोदा मैया आपके लाला 1000 वर्ष तक जिए, ये तो आशीर्वाद बरोबर है, लेकिन आशीर्वाद क्या दे रही है? हे यशोदा मैया ये जो आपके लाला हैं 1000 वर्ष तक हमारी रक्षा करते रहे। ऐसे सुंदर सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं, सुंदर श्रृंगार करके आए हैं। और जैसे ही इधर भगवान का प्रागट्य भयो, बरसाने से सूचना मिल गई और उधर से राधा रानी के लिए, भगवान कृष्ण के लिए विवाह का प्रस्ताव आ गया। क्योंकि जो श्री कृष्ण है वो राधा रानी से 5 वर्ष छोटे हैं, 5 महीने छोटे हैं। तो जितने भी गोप गोपियां सब हंसने लगे, अभी तो जन्म अभी अभी हुआ है, अभी से टीको आ गए, बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो, प्रसन्न हो रहे हैं। छोरा अभी भयो ना है, अभी से विवाह की बात हो गयो, अति प्रसन्न हो रही है। और कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज नंद स्वात्मज उत्पन्ने जात ह्लादो महामना हायुः विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृत। जो नंद जी हैं वो आत्मज हो गए, जितना धन देते उससे कई गुना धन आता। लाखों की भीड़ होने लगी, नंदोत्सव मनाने लगे। अब भगवान का उत्सव मना रहे हैं, इधर नंद बाबा को उन्होंने सोचा कि भाई कंस के पास वार्षिक कर देने जाना है। तो नंद बाबा तो वार्षिक कर देने के लिए मथुरा चले गए। अब उधर कंस ने कहा कि मेरा शत्रु ने जन्म ले लिया है, कैसे भी उसका मारना चाहिए। तो कंस ने क्या किया कि कौन ब्रज में जन्म लिया है, कौन मेरा शत्रु है, ये तो मुझे नहीं पता, इसलिए जितने भी ब्रज में बालक अभी जन्मे हैं सभी बालक को मार दो। जितने भी राक्षस हैं सभी ब्रज में आके जितने भी बालक हैं सबको नष्ट करना चाहे। कई माताओं ने तो अपने अपने पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिए ताकि हमारे पुत्र सुरक्षित रहें। और कई को राक्षसों ने मार भी डाला, सैनिकों ने मार डाला। अब कहते हैं कि कैसे भी हो मेरा शत्रु को मार कर आओ। पूरा सभा जोड़ी, कहा कि कौन जाएगा मेरा शत्रु को मारने।
पूतना आ गई, कहा कि हम जाएंगे। कंस ने कहा कि तुम कैसे जाओगे, तुम तो इतनी बड़ी हट्टी कट्टी, क्योंकि जो राक्षसी होती हैं तो मनुष्य की अपेक्षा थोड़े ज्यादा ही लंबे हृष्ट पुष्ट होते हैं, तुम्हें घुसने कौन दे, इतना बड़ा बड़ा तुम्हारा दांत, विकराल तुम्हारा चेहरा, तुम्हें घुसने कौन दे अंदर। बोले मैं सुंदर नारी बनकर जाऊंगी, अपना रूप बदल कर जाऊंगी। कंस बहुत ही प्रसन्न हो गया, कहा कि खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है, तुम जाओ और निश्चित ही तुम सफल होके आना, मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। बोले ठीक है। अब पूतना इधर बहुत ही सुंदर नारी सज धज कर तैयार हो गई और गोकुल में आती है, और गोकुल में कई दिनों तक नंद उत्सव मनाते रहे। इधर कंस पूतना को भेज देते हैं, और जैसे ही नंद भवन की ओर पूतना आती है, पूतना को देखते ही जितने भी गोप गोपियां हैं कहते हैं कि तो बड़ी सुंदर नारी है, लेकिन यह है कौन, लेकिन बिना जाने किसी को घुसने कैसे दे सकते हैं अंदर, किसी को ऐसे अंदर आने देना उचित नहीं है। तो कहा कि एक व्यक्ति ने कहा भाई ये परम सुंदरी नारी है, ये जरूर ही माता यशोदा, मैया यशोदा के सहेली होगी, बचपन की सहेली होगी, या को जाने दियो। तो कहा जान दो। तो पूतना अंदर चली गई, और जैसे ही अंदर अंदर चली जाए, चलती जाती माता यशोदा ने देखा, कहा बहन आओ बैठो विराजो, कहां से आई हो, कौन हो। कहा मैंने सुना कि आपके घर पुत्र हुआ है, इसलिए उसको आशीर्वाद देने के लिए आई हूं। माता यशोदा ने कहा ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है, आप आशीर्वाद देने आई हैं, आप खूब आशीर्वाद दो लाला को, ये सब आप ही का आशीर्वाद से लाला भयो है हमारे घर, तो आप इनको खूब आशीर्वाद दो। मैं थोड़ा संत की सेवा करने जाऊं, मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार करने जाऊं, थोड़ा आप लाला को देखते रहें। अब माता यशोदा अतिथि सत्कार के लिए चली गई, लाला अकेले सोया है, साथ में पूतना है। पूतना ने कहा बस अब मैं तो अपना स्तन में जहर भरा स्तन इसको पान करा दूंगी, 1 मिनट में ही मर जाएगा। और जैसे ही कन्हैया को गोद में लिया, कन्हैया ने अपने नेत्र को बंद कर दिया। तो कहने लगे कि संतों ने कहा कि कन्हैया ने नेत्र क्यों बंद किया। तो कुछ संत कई भाव उसके निकालते हैं। कौन कौन से भाव निकालते हैं? एक भाव कहते हैं कि भगवान आंख बंद करके कहते हैं कि 2 अवतार, रामा अवतार और कृष्ण अवतार, दोनों अवतार में मुझे पहले राक्षसी को ही मारना पड़ता है, इसलिए आत्मग्लानि कर रहे हैं। दूसरा भाव क्या है? भगवान के आंखों में एक आंख में सूर्य, एक आंख में चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा नहीं चाहते पूतना को देखने, इसलिए अपने नेत्र को बंद कर देते हैं। अब तीसरा भाव भी निकालते हैं, कहते हैं कि ये राक्षसी है, जहर भरा स्तन मुझे पान कराने आई है, लेकिन जैसे भी हो माता यशोदा मुझे दूध पिलाती है, वैसे पूतना भी मुझे दुग्ध पान कराने आई है, तो इसको कौन सी गति प्रदान करूं, यह सोच रहे हैं। अब धीरे धीरे कन्हैया दुग्ध पान कर रहे हैं। पूतना सोचती कि बस कुछ ही समय और फिर लाला
का राम नाम सत्य हो जाएगा। बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं। बहुत प्रसन्न हूँ कि अब लाला कुछ ही क्षण, उसके बाद भगवान की प्राप्ति तो इसको हो ही जाएगी। खुश हो रही है पूतना, लेकिन कन्हैया ने 5 मिनट दुग्ध पान किया, 10 मिनट, 20, 15 मिनट ऐसे होते होते गया। पूतना कहती है कैसा बालक है, जहर पी रहा है लेकिन मरता ही नहीं है, अभी तक जीवित कैसे है। पूतना सोचने लगी अब भगवान दुग्ध का पान करते 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 धीरे से उसके आकर्षण, उसके जो खून है, जो रक्त है, उसका भी शोषण करने लगे। पूतना धीरे धीरे निर्बल होती गई। पूतना बहुत ज्यादा निर्बल हो गई और जो दिव्य सुंदरी रूप धारण किए हुए थे, राक्षसी बन गई। आकाश के ओर लाला को छोड़ कन्हैया, छोड़ कन्हैया, छोड़ कन्हैया कहते कहते उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि मौसी जी हमको तो पकड़ना आता है, छोड़ना तुमको आता ही नहीं है। तो ऐसे ही भगवान यदि किसी को एक बार पकड़ लें तो चाहे मनुष्य हो या राक्षस हो, छोड़ते नहीं है। तो पूतना ने कहा कि लाला छोड़, कन्हैया छोड़। आकाश के ओर और उड़ते 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 धीरे से जमीन पर गिर गई। जितने भी गोप गोपियां हैं सबने, माता यशोदा रोते रोते कान्हा के पास आते हैं। कान्हा कहाँ चला गया, कान्हा कहाँ चला गया। गोकुल के बगीचे में पूतना गिर पड़ी। भगवान ने उस पूतना का उद्धार कर दिया। अब कहते हैं कि पूतना जब मरी तो उसके कई टुकड़े करके उसको जलाया गया। और जब उसको जलाया गया तो आश्चर्य की बात यह है कि जब पूतना को जलाया गया तो दिव्य सुगंध आई। जब सुखदेव जी ऐसे कथा श्रवण करा रहे हैं कि दिव्य सुगंध आई पूतना के शरीर से। परीक्षित ने पूछा कि वो तो राक्षसी है, उसका काम बढ़िया नहीं, उसका खाना पीना अच्छा नहीं, सुगंधी कैसे इतना आई। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिसका काम भले ही बढ़िया ना हो, लेकिन भगवान ने उसका दुग्ध पान किया है। भगवान का स्पर्श एक बार किसी को हो जाए तो सुगंधी होगी, चाहे वो राक्षसी ही क्यों ना हो। भगवान तो करुणा के सागर हैं। कहते हैं अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिह्वाशया पाय यदाप्यशाध्वी लेभे गतिं धातृजितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। भगवान तो करुणा के सागर हैं। उन्होंने कहा कि भले ही राक्षसी रही, लेकिन जब मुझे दुग्ध पान कराने आई तो मेरे बारे में तो सोचा ही होगा, मेरा स्मरण तो किया ही होगा, मुझे दुग्ध पान कराया। और इतने करुणा के सागर कि जो गति माता यशोदा को बाद में मिलेगी वो गति आज पहले पूतना को मिल गई। ऐसे करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण। अब जितने भी गोप गोपियां हैं सब लाला को उठा कर लाए। और माताओं का पुराण तो एक अलग से ही होता है, वात्सल्य पुराण। भगवान ने छोटे से लाला राक्षसी के हाथ चले गए थे, इसलिए इनको शुद्ध करना पड़ेगा। और शुद्ध कैसे कर रहे हैं? गौमूत्र से स्नान कराया, गौ की धूल से चंदन लगाया, लेप लगाए
और उनको झाड़ा फूका दे रही हैं, बहुत ही आनंद मना रहे हैं। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। 6 महीने के हुए तो सक्तासुर आ गया भगवान को मारने। भगवान ने उनका स्पर्श किया, उनका भी उद्धार हो गया। और जब भी चाहे राम अवतार हो या कृष्ण अवतार हो, उनका दर्शन करने के लिए आते हैं भगवान शंकर। तो भगवान शंकर आज दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, कन्हैया का दर्शन करने आ रहे हैं। अब वे तो महात्मा बन के आ गए, पंडित जी बन के आ गए, शंकर लाल शर्मा बन के आ गए। भले ही नाम बदल लें, लेकिन उनके साथ गण आदि तो रहते ही हैं। बिच्छू सर्प उनके गले में, बिच्छू उनके कर्ण में। माता यशोदा के घर गई, जोर से अलग जगाया। मैया यशोदा ने देखा कि बाबा कहिए, तो कहा कि हम कैलाश पर्वत से आए हैं, तुम्हारे लाला का दर्शन करना है, एक बार दर्शन करा दो अपने लाला का। अब माता यशोदा बहुत डर गई, कहने लगी कि बाबा मैं आपको देख रही हूँ तो मुझे भी डर लग रहा है आपसे। मेरा छोटा सा लाला आपको देखकर डरेगो। आपको सोना चांदी जवाहरात जो भी चाहिए आप ले जाइए, लेकिन मैं लाला का दर्शन नहीं करवाऊंगी। अब जब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के सप्ताह कि आज पंचम दिवस, और पंचम दिवस में आज हमारे बीच अतिथि स्वरूप संत जनों का आगमन हुआ है। हमारे ग्राम देवरी से सम्मानीय गुरुजी श्री राधा प्रसाद साहु जी आए हुए हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कृपया आज व्यास मंच पर आ जाएं, आशीर्वाद ग्रहण करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और संत समाज गहिरा भूपदेवपुर के प्रमुख श्री चंदन साहु जी हमारे बीच आज आए हुए हैं। हम उनसे भी निवेदन करेंगे कृपया व्यास मंच पर आएं और व्यास जी का स्वागत कर शुभ आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में गिंडोला से श्री दिलीप राठिया जी हमारे बीच अतिथि स्वरूप आए हुए हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कृपया व्यास मंच पर आकर व्यास जी का स्वागत कर शुभ आशीर्वाद ग्रहण करें। संत समाज गहिरा आश्रम से हमारे बीच आज अतिथियों का आगमन हुआ है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि उनका आज आगमन हमारे बीच हुआ है, और हम चाहेंगे आप सभी
उत्साहवर्धन के लिए एक बार ताली बजा के स्वागत करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और सभी से निवेदन, जो भी अतिथि हमारे बीच आते हैं तो आप सभी तालियों से स्वागत ऐसे ही करते रहेंगे। घर में कोई मेहमान आता है तो कितनी खुशी होती है ना, तो यहाँ भी वो खुशी जाहिर होनी चाहिए। आप सभी ताली बजा के सभी का स्वागत करते रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान शंकर दर्शन करने आए हैं भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन मैया कहती है कि सोना चांदी धन रुपए पैसे जो चाहिए मैं दूंगी, लेकिन लाला का दर्शन नहीं करवाऊंगी। भगवान शंकर ने कहा जितने भी सोने चांदी धन संपत्ति देना चाहती हो मेरे से तुम ले लो, लेकिन कन्हैया का दर्शन करा दो। और भगवान ने दिव्य आशीर्वाद उनको दिया और कहा कि ये सोने चांदी आप रखो, लेकिन लाला को दर्शन करा दो। लेकिन मैया ने एक ना सुनी, कहा कि महाराज जैसे भी हो हम आपको दर्शन तो हम नहीं कराएंगे। कहा कि हम आपके इसी द्वार पर बैठ जाएंगे जब तक कृष्ण दर्शन नहीं कराओगे, यहीं पर हम बैठ जाएंगे। तो कहा कि मेरे 15 द्वार हैं मेरे महल में, उसमें से हम मेरे छोरों को निकाल, उसमें से निकलेगा, लेकिन तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी। कहा कि मैया तुम बड़ी हठी हो, हम दर्शन करना चाहते हैं करा दो। अब भगवान ने शंकर को दर्शन नहीं कराए, आंगन में ही बाहर में नाचते रहे भगवान, दर्शन करा दो करके नृत्य करने लगे, गाना गाने लगे। बोलिए शंकर भगवान की। बोलो शंकर भगवान की जय हो। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे हर हर महादेव। हर हर महादेव। हो जप हर 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 भोला गुरु महादेव। हो जप हर 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 भोला गुरु महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय हो। जप हर 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 भोला गुरु महादेव। जप हर 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 भोला गुरु महादेव। हर 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 भोला गुरु महादेव। जप 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 हर 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 भोला गुरु महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तोर पावे माँ विराजे महादेव चंदन खड़ुआ। तोर पावे माँ
विराजे महादेव चंदन खड़ुआ तुर पावे माँ विराजे महादेव चंदन खड़ुआ तुर पावे माँ विराजे महादेव चंदन खड़ुआ हर 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 भोला गुरु महादेव तुम हर 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 भोला गुरु महादेव तुर पावे माँ विराजे महादेव चंदन खड़ुआ 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 जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जय हो। बोला शंकर भगवान की जय हो। तुर भुजा माँ विराजे महादेव तुलसी के माला तुर भुजा माँ विराजे महादेव तुलसी के माला हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव तुर भुजा माँ विराजे महादेव तुलसी के माला तुर भोला माँ विराजे महादेव तुलसी के माला हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव तुर गला माँ विराजे महादेव सरपन के माला 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 जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जय हो। तुर मोड़े माँ विराजे महादेव तुझी के चंदा तुर मोड़े माँ विराजे महादेव तुझी के चंदा हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव तुर मोड़े माँ विराजे महादेव तुझी के चंदा तुर मोड़े माँ विराजे महादेव तुझी के चंदा हर 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 भोला गुरु महादेव जप 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 हर 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 भोला गुरु महादेव जय हो तोरे अंगे माँ विराजे महादेव अंग भभूति 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 जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव
जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव। बोला शंकर भगवान की जय हो। तोर कमर मां विराजे महादेव बखवा के छाला तोर कमर मां विराजे महादेव बखवा के छाला तोर कमर मां विराजे महादेव बखवा के छाला तोर कमर मां विराजे महादेव बखवा के छाला। जय हो। तोर कमर मां विराजे महादेव बखवा के छाला तोर कमर मां विराजे महादेव बखवा के छाला तोर कमर मां विराजे महादेव बखवा के छाला तोर कमर मां विराजे महादेव बखवा के छाला। जप हर 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 भोला गुरु महादेव 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 जप हर 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 भोला गुरु महादेव। बोलो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर जी दर्शन करना चाहते थे। मैया ने दर्शन कहा मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, जो करना है कर ले, दर्शन बिल्कुल नहीं कराऊंगी, दर्शन बिल्कुल नहीं कराऊंगी। अब बाबा भगवान ने कहा कि अब मैया अब ज्यादा हम हट भी नहीं कर सकते, लाला तुम्हारा है, छोरा तुम्हारा है, हम तो चलते हैं। और जैसे ही भगवान वहां से गए, उन्हीं के गोकुल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और जैसे ही भगवान वहां से गए तो छोटे से लाला बहुत जोर से रोने लगे, बहुत रोए। माता यशोदा चुप कराती, दुग्ध पान कराती, लेकिन चुप ही नहीं हो रहे लाला। तो कुछ सखियों ने कहा, दासियों ने कहा कि मैया कोई आया तो नहीं था, कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई। कब मेरी नजर लगी होगी तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कोई और तो आया नहीं है, मेरे अलावा कोई लाला को देखा भी नहीं है। कहा कोई भी नहीं आया सुबह से आपके घर? कहा एक बाबा आए थे, सापन वाले बाबा, लाला दर्शन करना चाहता हूँ बोले, मैंने मना कर दी। और उनके जाने के बाद ही लाला एकदम रोना शुरू कर दिए। तो कहा जे बाबा ने ही कुछ कर दियो जैसे लगे। तो माता यशोदा ने कहा कि दासियों तुम जाकर देखो कहीं बाबा ज्यादा दूर ना गए हो, पास में होंगे तो बुला कर ले आना। इधर दासियां आती हैं, भगवान शंकर को देखा, कहने लगी कि बाबा मैया यशोदा ने आपको बुलाया है, आप चलिए। भगवान ने कहा हम नहीं जाएंगे, हमने कितना बार कहा कि हमको लाला का दर्शन करा दो, तुम्हारी नंदरानी ने तो दर्शन कराया ही नहीं, हम क्यों जाएं? सो वहां नहीं गए। बहुत मनाए दासियों ने, बहुत मनाया,
कहा कि एक बार तो चलो। लाला आपके जाते ही रोने लगे, एक बार तो चलो, एक बार तो चलो। तो भगवान शंकर उनके पास आते हैं और कहा कि एक बार लाला मेरे को अपनी गोदी में लेना है। मैया ने कहा कि भैया दूर से देख लो, दर्शन कर लो, गोदी में काहे को ले रहे हो? एक तो आपके जो सांप हैं ईत हो रहे हैं। मैं 80 बरस की बूढ़ी को इतना डर लगे, मेरो लाला छोटो सो है। तो कहा कि तुम्हारे लाला को कुछ नहीं होगा, एक बार गोदी में तो दो। मैया यशोदा ने कहा इतना रो रहे हैं लाला, तो एक बार गोदी में दे के देखते हैं। और जैसे ही भगवान शंकर लाला को गोद में लिए तो छोटे से लाला हंसने लगे, प्रसन्न हो गए। मैया यशोदा कहती है कि लाला तो एकदम चुप हो गया, बाबा जी लाओ अब मुझे दे दो लाला। और जैसे ही मैया यशोदा ने लाला को गोद में लिया, लाला फिर रोने लगे। भगवान ने कहा लाओ मुझे दो। और जैसे ही भगवान ने गोद में लिया फिर हंसने लगे। अब मैया यशोदा कहती कि बाबा ऐसा कुछ काम करो, ऐसा कोई आशीर्वाद दो, ऐसा कोई चीज करो जिससे मेरे पास भी आकर लाला प्रसन्न हो जाए, लाला खुश हो जाए। तो कहा भगवान ने कि एक काम हो सकता है। बोले क्या? तो मेरा आपके जो लाला है, ये जब भी स्नान इनको कराओ तो इनका जो पानी है वो हम पर से निकले। तो अपने आंगन में मेरे नाम का एक मंदिर बना लो, और जब भी कन्हैया नहावे उसमें उनका पानी मेरे ऊपर से होके निकले। यशोदा मैया ने ऐसे ही किया, एक छोटे से मंदिर भगवान शंकर की आंगन में बनाई, और तब से भगवान का नाम पड़ गया नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। भगवान का सुंदर मंदिर बनाया, उसमें स्नान किया, नाम पड़ गया नंदेश्वर महादेव। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक बार गोकुल में बहुत आंधी तूफान होने लगी। जितने भी गोप गोपियां हैं आंधी में परेशान हो गए। तृणावर्त जिसको कहा जाता है, जो भौड़े के रूप में आया, लाला को पकड़े और आकाश में उड़ते हुए चले गए। भौड़े जो तृणावर्त है, जितने भी गोप गोपियां हैं सभी रोते रोते लाला लाला करते रोते 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 उनके पीछे जाने लगे। लेकिन अनंत आकाश में तृणावर्त लाला को ले गए। सब रोते रोते ढूंढते ढूंढते वन की ओर आए। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार कर दिया और बहुत ही सुंदर फूल के बगीचे में बैठे हुए थे। लाला को देखकर जितने भी ब्रजवासियां हैं सभी अति प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि लाला को कुछ हुआ तो नहीं। और उनकी फिर झाड़ा देने लगे। कहते हैं कि राक्षस ने लाला को छू लिया है। अब कन्हैया बड़े हो रहे हैं, लेकिन 1 वर्ष हो गए, नामकरण संस्कार करना भूल गए। नंद बाबा जी, माता यशोदा कि नामकरण क्या होता वो तो भूल गए। अब क्या करें? तो इधर वसुदेव जी महाराज को कंस कुछ दिनों के लिए छोड़े थे। कुछ दिनों के लिए कंस वसुदेव और देवकी को छोड़े थे। वसुदेव जी ने कहा कि मेरे पुत्र जो नंद के घर में है उनका नामकरण अभी तक नहीं हुआ है और संस्कार अति आवश्यक है। अच्छा, संस्कार क्यों किए जाते हैं? संस्कार का मतलब होता है जैसे पूर्व जन्म में हम क्या थे, हमने क्या पाप किया है। यदि इस जन्म में हम संस्कार नहीं करेंगे तो वो पाप की गठरी आजीवन हमारे जिंदगी में बनी रहेगी। इसलिए पूर्व जन्म की
जितने भी पाप हैं उसको हटाने के लिए संस्कार किए जाते हैं, जिसको 16 संस्कार किया जाता है, कहा जाता है। 16 संस्कार जिस बालक को हो जाए वह सद्गुण संपन्न हो जाता है, सात्विक विचारधारा, बहुत ज्ञानी। लेकिन इधर नंद बाबा नामकरण संस्कार भूल गए। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि आप जाइए और मेरे पुत्रों का नामकरण करके आइए, लेकिन कंस को पता ना चले ऐसा करना, नहीं तो आप हमारे आचार्य हैं, यदुवंशियों के आचार्य हैं आप। यदि उनका नामकरण करेंगे, यदि उनका नामकरण करेंगे तो कंस को पता चल जाएगा कि वसुदेव जी के कुल गुरु नंद बाबा के नामकरण क्यों कर रहे हैं, नंद बाबा के पुत्र के नामकरण क्यों कर रहे हैं। इसलिए आप जाना और शांति पूर्वक नामकरण करके आ जाना। गर्गाचार्य जी आए, गोकुल में उनका आगमन हुआ, शांडिल्य मुनि के आश्रम में पधारे और उन्हीं के गौशाला में नामकरण संस्कार करने वाले थे। इधर नंद बाबा को शांडिल्य मुनि ने कहा कि अपने बच्चों को ले आइए, नामकरण संस्कार करना है। तो नंद बाबा अपनी पत्नी यशोदा को लेकर आती हैं, माता रोहिणी भी उनके साथ आती हैं और कहने लगे कि आप किसी को निमंत्रण नहीं देना, क्योंकि जब भी आप निमंत्रण देते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, भगवान के लाला का जन्मोत्सव मनाया तो उसमें पूतना आ गई, 6 महीने का जन्मोत्सव मनाया उसमें सप्तासुर आ गया। जब जब आपने उत्सव मनाया कोई ना कोई राक्षस आते रहे। इसलिए आप एक काम करिए, आप केवल माता रोहिणी, माता यशोदा और आप गर्गाचार्य और शांडिल्य मुनि, केवल 5 व्यक्ति नामकरण संस्कार में उपस्थित रहे। माताओं ने क्या किया कि ये जो बाबा हैं नामकरण संस्कार करने आए हैं, ये वास्तविक में ज्योतिषी ब्राह्मण हैं या कोई ढोंगी हैं, इसका पता करने के लिए माताओं ने क्या किया, जो माता रोहिणी के पुत्र हैं उनको माता यशोदा ने गोद ले लिया, जो माता यशोदा के पुत्र कन्हैया हैं उनको माता रोहिणी ने गोद में लिया और जैसे ही उनके समक्ष बैठे, नामकरण करना शुरू कीजिए महाराज। और जैसे ही रोहिणी के गोद में बैठे हुए श्री कृष्ण का दर्शन किए, जैसे ही दर्शन किए गर्गाचार्य जी उनकी समाधि लग गई। यही तो मेरे प्रभु हैं, यही तो मेरे ईश्वर हैं, यही तो अखिल गुरु हैं, यही तो ब्रह्मांड नायक हैं, यही तो सबसे पर बाबा है। बहुत टाइम तक उनकी समाधि लगी रही और इधर मैया यशोदा और माता रुक्मणी ने कहती हैं कि बाबा को क्या हो गया, एकदम शांत क्यों है। बाबा जी को बहुत बार बोला कि बाबा जी बोलते रही बाबा जी, तो और देखा तो श्वास नहीं आ रही है, श्वास एकदम बंद हो गया है, कहीं बाबा जी पधार तो नहीं गए ऊपर के लोग को। माताओं को बहुत चिंता होने लगा, कहने लगी बाबा जी पधारना ही था तो बाहर ही पधार के आते, हमारे यहाँ आके काहे पधार गए। अरे ओ बाबा जी कहते रहे और जोर से दोनों माताओं ने जोर से झकझोर दिया तो उनकी समाधि टूट गई। कहते हैं कि बाबा जी क्या हो गया था आपको, कहा कि मैं तो मस्तिष्क रेखा देख रहा था। कहीं अच्छी मस्तिष्क रेखा देखा बाबा आपने, तो हम तो डर गए थे एकदम, कहीं बाबा जी पधार तो नहीं गए, भगवान के धाम को तो नहीं चले गए। ऐसे भी कोई रेखा देखता है? कहा रेखा तो एक बहाना है देवी, ये जो आपके गोद में बैठा है
ये साक्षात साक्षात बोले ही थी भगवान। भगवान ऐसे बोलने वाले थे, लेकिन भगवान जो गोद में बैठे थे इशारा कर दिए कि यहाँ पुत्र बनने में ही फायदा है, यहाँ भगवान बताओ मत, क्योंकि हम बालक हैं। इसमें मैया हमें स्नेह करती है, प्यार करती है, दुग्ध पान कराती है, माखन मिश्री खिलाती है। यदि आपने भगवान बता दिया तो भगवान के साथ कैसे किया जाता है? अच्छा, भगवान के साथ कैसे किया जाता है आपको पता है? भगवान के साथ क्या किया जाता है? भगवान को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। भोग लगाए तो ठीक, नहीं लगाए तो ठीक। और कई लोग क्या बोलते हैं कि भोजन बन गया हमारे लिए, खाना बन गया हमारे लिए। तो कभी भी घर में खाना या भोजन नहीं बनाना चाहिए। घर में क्या बनाना चाहिए? ये भाव लाएं कि घर में भगवान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी से निवेदन, कृपया शांति से सभी बैठे। और आज बांके बिहारी के चरणों में जिन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है, सभी माताओं बहनों के लिए प्रसाद अर्पण किए हैं श्री कन्हैया लाल जायसवाल जी। इन्होंने आज बांके बिहारी के चरणों में 11 किलो बूंदी की प्रसाद अर्पण किए हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कृपया व्यास मंच पर आएं और व्यास जी से शुभ आशीर्वाद ग्रहण करें। सब परिवार व्यास मंच पर आएंगे और व्यास जी से शुभ आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और हमारे डुमरपाली से श्री शेख कुमार साहू जी बाजार चौक से इन्होंने 500 रुपए की राशि व्यास मंच पर सादर समर्पित किए हैं। निवेदन करेंगे पूरे परिवार सहित व्यास मंच पर आकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और हमारे ग्राम देवरी से खुशी राम बरेड जी, जिन्होंने इस महायज्ञ में सहयोग प्रदान किया है 300 रुपए की। और आज बांके बिहारी के चरणों में 1 कैरेट केले का प्रसाद इन्होंने सादर समर्पित किया है। श्री खुशी राम बरेड जी से निवेदन करेंगे व्यास मंच पर आकर व्यास जी से शुभ आशीर्वाद ग्रहण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है, हमारे बीच बाबा जी की माता जी आई हुई हैं और आज उनके द्वारा बाबा जी के छोटे भाई श्री गोपाल प्रसाद साहू जी, नीलकंठ साहू जी, नटराज साहू जी, शशि साहू जी, इनकी तरफ से इस महायज्ञ में 500 रुपए की राशि सहयोग प्रदान की गई है। और सभी माताओं बहनों के भंडारा में भोजन जो उपलब्ध होता है उसमें सहयोग स्वरूप इन्होंने 1 बोरी चावल दान किए हैं। तो हम चाहेंगे आप सभी इनके लिए एक बार ताली के साथ जयकारा लगा देंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और गोपाल जी, नीलकंठ जी, नटराज जी, माता जी एक बार व्यास मंच पर आएंगे और व्यास जी से शुभ आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह जो कि हमारे ग्राम देवरी में समस्त ग्रामवासियों के द्वारा, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से यह कार्यक्रम पिछले 4 दिनों से आज 5म दिवस है। भक्ति की गंगा बहती आ रही है और इस महायज्ञ में आप सभी ने बहुत सहयोग प्रदान किया है और आगे भी हम आशा करेंगे आप सभी ऐसा ही सहयोग हमें प्रदान करते रहेंगे ताकि हमारे ग्राम देवरी में भक्ति की जो गंगा है, सत्संग की जो गंगा है अविरल बहती रहे। इनमें से हम जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है आज कुछ भक्तों का नाम लेना चाहेंगे। कृष्ण चंद्र यादव जी, इन्होंने इस महायज्ञ में 2500 रुपए की राशि सहयोग प्रदान किए हैं। इनके लिए हम बांके बिहारी से प्रार्थना करेंगे इनकी जीवन भक्ति बांके बिहारी जी
खुशहाल करें, घर में सुख शांति बनी रहे। श्री आत्माराम यादव जी, इन्होंने 2000 रुपए की राशि इस महायज्ञ में सहयोग प्रदान किए हैं। और परमानंद यादव जी हमारे देवरी से, इन्होंने 2500 रुपए की राशि सहयोग प्रदान किए हैं। हम सम्मानीय श्री नारायण साहू जी हमारे ग्राम देवरी से, इनके द्वारा 1000 रुपए की राशि इस महायज्ञ में सहयोग प्रदान की गई है। और श्री मनमोहन दास महंत जी, श्री गुरवदास महंत जी एवं उनके पूरे परिवार की तरफ से 1500 रुपए की राशि इस महायज्ञ में सहयोग प्रदान किया गया है। श्री बाबूलाल यादव जी, इनके द्वारा 2500 रुपए की राशि इस महायज्ञ में सहयोग प्रदान की गई है। लक्ष्मी प्रसाद यादव जी, इनके द्वारा 2500 रुपए की राशि इस महायज्ञ में सहयोग प्रदान की गई है। और पड़ोसी ग्राम हमारे उसरौड़ से सम्मानीय गोटिया जी श्री जय भगवान पटेल जी के द्वारा इस महायज्ञ में 2100 रुपए की राशि सहयोग प्रदान की गई है। श्री डॉक्टर साहू जी हमारे देवरी से, इन्होंने 1000 रुपए की राशि सहयोग प्रदान किया है। गुणनिधि यादव जी 1200 रुपए की राशि सहयोग प्रदान किए हैं। मनीराम यादव जी, इन्होंने 3000 रुपए की राशि इस महायज्ञ में सहयोग प्रदान किए हैं। और हमारे ग्राम देवरी से बबलू यादव जी, जो कि स्वर्गीय लोकनाथ यादव जी के सुपुत्र हैं, उनके द्वारा 1000 रुपए की राशि इस महायज्ञ में सहयोग प्रदान किए हैं। हमारे ग्राम देवरी से सम्मानीय श्री हमारे मित्र श्री पालूराम साहू जी के द्वारा 5100 रुपए की राशि इस महायज्ञ में सहयोग प्रदान किए हैं। धर्म सिंह यादव जी 1000 रुपए, देव कुमार यादव जी 1000 और भानु प्रताप यादव जी, इनके द्वारा 2500 रुपए की राशि सहयोग प्रदान की गई है। श्री दिलदास महंत जी की तरफ से 200 रुपए और राजकुमार साहू जी की तरफ से 50 रुपए, डुलेश्वर यादव जी की तरफ से 2500 रुपए। डुलेश्वर हमारे बड़े भैया जी, मैं निवेदन करूंगा नारायण साहू जी और डुलेश्वर यादव जी से कृपया व्यास में कराएंगे और परम श्रद्धेय व्यास जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिल बघेल की तरफ से 1500 रुपए, केदार यादव इनकी तरफ से 1500 रुपए, राम कुमार नारंग जी इनकी तरफ से 2500 रुपए की राशि सहयोग प्रदान की गई है। और खुशत राम बघेल जी, इनकी तरफ से 200 रुपए की राशि सहयोग प्रदान की गई है। तुलसी बैरागी जी की तरफ से 50 रुपए की राशि और श्री लच्छी यादव जी की तरफ से 2500 रुपए, अजय यादव की तरफ से 2500 रुपए और हरिप्रसाद यादव, इन तीनों परिवार की तरफ से 7500 रुपए की राशि, 2500 रुपए हरिप्रसाद, 2500 रुपए अजय यादव, 2500 रुपए लच्छी यादव, इनकी तरफ से प्रदान की गई है। और हमारे भवानी यादव जी हमारे भतीजे की तरफ से 2000 रुपए की राशि इस महायज्ञ में सहयोग प्रदान किया गया है। श्री डोरीलाल निषाद जी, जिन्होंने इस महायज्ञ में 2000 रुपए की राशि सहयोग प्रदान किए हैं। भोज कुमार यादव की तरफ से 1200 रुपए की राशि सहयोग प्रदान की गई है। और हमारे चुनू बघेल जी की तरफ से 1250 रुपए की राशि और इन सभी दानदाताओं की तरफ से आप सभी के सहयोग से यह श्रीमद् भागवत की कथा संचालित हो रही है। हम आशा करेंगे आप सभी ऐसा ही सहयोग बनाए रखें और जिन्होंने अपना धन स्वरूप, तन स्वरूप, मन स्वरूप इस महायज्ञ में समर्पित किए हैं, उनकी मनोकामना बाकी बिहारी जी पूर्ण करें। और एक बार आप सभी इन दानदाताओं के लिए दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, बोलो राधे राधे। श्री नारायण प्रसाद साहू जी डुमरपाली से, इन्होंने इस महायज्ञ में 250 रुपए की राशि सहयोग प्रदान किए हैं। उनसे निवेदन करेंगे कृपया व्यास में पर आएं और व्यास जी से शुभ आशीर्वाद ग्रहण करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हमारे सम्मानीय नारायण प्रसाद साहू जी की तरफ से 500 रुपए की राशि हमारे संगीत परिवार के प्रदान की गई है। हम बांके बिहारी से प्रार्थना करेंगे इन सभी दानदाताओं की मनोकामना बांके बिहारी जी पूर्ण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए कथा श्रवण करने से पहले एक बार और दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे राधे। और आइए व्यास जी से हम पुनः निवेदन करें, हमें आगे की कथा पुनः श्रवण कराएं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो गर्गाचार्य जी जैसे ही कहने वाले थे कि आपके गोद में जो बैठा है साक्षात भगवान ने इशारा कर दिया, यहाँ तो पुत्र बनने में ही फायदा है
क्योंकि भगवान को सुबह और शाम भोग लग जाता है। उसके बाद यदि किसी को कहीं जाना हो तो कहते हैं कि ठाकुर जी आप तो दूध पीकर काम चलाओ, हम तो मालपुआ खाने जा रहे हैं। तो यहाँ भगवान बनने में फायदा नहीं है। इशारा को समझ गए गर्गाचार्य जी, कहने लगे अब देखते हैं कि माता तो बड़ी चतुर है, पुत्र की अदला बदली करके आई है मेरी परीक्षा लेने के लिए। गर्गाचार्य जी मुस्कुराने लगे, धन्य है माता, हमारी परीक्षा लेने आई। और यशोदा मैया की गोद में बलराम जी बैठे हैं और उनको देखकर गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणान् आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। इनका नाम, ये तो साक्षात रोहिणी के पुत्र हैं, इनका नाम राम होगा, लेकिन बल की अधिकता के कारण इनमें बल बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। देवकी मैया के गर्भ से निकालकर रोहिणी मैया के गर्भ में संकर्षण के द्वारा लाया गया, इसलिए इनका दूसरा नाम संकर्षण होगा, दाऊ दयाल होगा, और भी कई प्रकार के नाम होंगे। अब इधर माता यशोदा ने कहा कि सच्चा ज्योतिषी है, कोई दिखावा नहीं है, कोई ढोंगी नहीं है। हीरे की अंगूठी उतार कर गर्गाचार्य जी के चरणों में रख देती हैं, सच्चा ज्योतिषी है, प्रणाम करने लगे। और रोहिणी मैया भगवान कृष्ण को गोद में लिए हुए थे और उनका नामकरण कर रहे हैं। आसन वरेणाश्रयो हास्य गृहीतो नु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्ण तांगता। इनका पहले आसन वर्ण हुआ, फिर रक्त वर्ण हुआ, और अभी कृष्ण वर्ण होने के नाते मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूँ। इनका नाम वासुदेव भी होगा, माधव होगा, घनश्याम होगा, गिरधारी होगा, गोपाल होगा, कई नाम बताए। अब बहुत ही प्रसन्न हो गए नामकरण संस्कार को सुनकर। लेकिन माता जो यशोदा है, उनका उम्र कितना है? 80 वर्ष। और नंद बाबा का उम्र कितना है? 75 वर्ष। तो माता यशोदा 5 वर्ष बड़ी हैं नंद बाबा से, क्योंकि पहले जमाने का यह मान्यता था कि बहू यदि बड़ी होगी तो घर को ज्यादा अच्छा से संभाल लेगी। इसलिए यशोदा माता 5 वर्ष बड़ी है नंद बाबा जी से। और कहने लगी, 80 वर्ष की बूढ़ी मैया, मैं कृष्ण नाम कृष्ण बोलना उनको नहीं आता था, तो कहे अब ना बलराम बोलना नहीं आ पाता कि कैसा नाम रख दिए हैं गर्गाचार्य जी ने, हमको तो नाम लेना भी नहीं आता। नाम क्या रखा? भगवान श्री कृष्ण का नाम रखा कनुआ। जब भी बुलाती कनुआ कनुआ कर कर बुलाती। बड़े भैया बलराम का नाम क्या रखा? कनुआ और बलुआ। बलराम का मतलब बलुआ रख दिए, कनुआ और बलुआ। बोलिए कनुआ बलुआ भगवान की। तो अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, घुटमन चलने लगे हैं। एक दिन की बात है, नंद बाबा पूजा घर में पूजा के लिए बैठे हुए थे। शालिग्राम की पूजा किया करते थे नित्य प्रति। और पूजा करते करते क्या करते हैं, शालिग्राम जी महाराज को, भगवान को पहले
जल से स्नान कराते, फिर दूध से, फिर दही से, फिर शर्करा से, फिर मधुरस से। पीछे से देख रहे थे छोटे से कन्हैया, बहुत ही छोटे हैं कन्हैया। अब देख रहे हैं दृश्य को कि ये तो बड़े मीठे हो गए होंगे। और जैसे ही अंदर पूजा घर में जाने लगे छोटे से कन्हैया घुटमन घुटमन चल के, नंद बाबा ने कहा कि बेटा भीतर ना आइयो, यहाँ जय जय की ताई पूजा कर रहे हैं, अभी ना नहाए कोई भी भीतर ना जाता, इसलिए तुम बाहर ही रहो, भीतर ना आइयो। सो लाला को बाहर ही रख दिए, भीतर आने नहीं दिए। और नंद बाबा पूजा करने में व्यस्त हो गए, अपने नेत्र को बंद कर लिए, मुख को बंद कर लिए और महामंत्र का जाप करने लगे। घुटमन घुटमन चलते 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 श्री कृष्ण भगवान शालिग्राम को मुख में ले लियो। अब उनके मुख में जैसे ही लिया, चूसने लगे, पपोरने लगे। ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा सुंदर है, बड़ा मीठो है। फिर देखने लगे कि अब जैसे ही नेत्र खोली, जय हो मेरी शालिग्राम की, नंद बाबा ने कहा। जैसे सामने देखा तो शालिग्राम जी नहीं थे। शालिग्राम जी नहीं थे। कहने लगे कि मेरे शालिग्राम कहाँ चले गए, मेरे शालिग्राम कहाँ चले गए। देखने लगे, तुलसी पत्ता हटाकर देखा, फूल को हटाकर देखा, पत्ते को हटाकर देखा, हमारे शालिग्राम जी कहाँ चले गए, शालिग्राम जी कहाँ चले गए। फिर बगल में देखा तो छोटे से कन्हैया मुख को फुलाकर बैठे हुए हैं। कन्हैया तू भीतर कैसे आ गया? अब मुंह तो बंद है, शालिग्राम जी को मुंह में रखा हुआ है। बोले तो कैसे बोले, हुँ बोलते रहे। बोले लाला तू भीतर क्यों आया? बोले कुछ तो बोले नहीं, क्योंकि मुंह में उनका शालिग्राम जी है। फिर देखा नंद बाबा ने कि इनका मुंह तो फुला हुआ है। जैसे ही नंद बाबा ने गुलचा मारियो, सो ही शालिग्राम जी बाहर आ गए और कहा राम राम राम, तूने शालिग्राम को मुंह में धर लियो, बड़ा उद्दंड होता जा रहा है। डांट कर कान पकड़कर, उनका कान को पकड़कर बाहर ले जाते हैं माता यशोदा के पास। कहने लगे कि ये लाला बड़ा उद्दंड होता जा रहा है, दिन ब दिन उद्दंड होता जा रहा है, बड़ी उद्यमी करता है। मैया यशोदा ने कहा अब क्या करिए मारो लाला ने? तो कहा कि आज ही आने शालिग्राम धर लियो मुंह में। मैया यशोदा कहती हैं कि छोटो सो लाला है, या का जाने शालिग्राम को, याने तो रसगुल्ला समझी होगी, या लिया मुख में धर लियो। बोली ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान है, मैं पूजा पाठ करने जा रहा हूं, तुम लाला को समझाओ। अब इधर माता यशोदा लाला को समझाती है कि लाला भगवान है शालिग्राम, कोई रसगुल्ला नहीं है बेटा, ऐसा उधम ज्यादा ना किया कर, बदमाशी नहीं करते, कहते हैं ना आजकल के मैया, वैसे वो भी कहते हैं कि लाला ज्यादा उदंड ना कर। तो भगवान को समझाते हैं कि ऐसा बदमाशी नहीं किया करते, दिन ब दिन उदंड होता जा रहा है। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक दिन
भगवान जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो सर्वप्रथम कौन सी लीला करते हैं? भगवान माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। अच्छा, भगवान माखन चोरी क्यों करते हैं? उनके यहाँ 9 लाख गाय हैं। मैया यशोदा के भवन में 9 लाख गाय हैं जो नित्य प्रति दूध दही माखन मिश्री होता है, लेकिन भगवान फिर भी माखन चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो सखा हैं उनके यहाँ बहुत गरीबी थी, लेकिन जितने भी गोपियां हैं सभी जितने माखन मिश्री हैं सबको बेचा करती थी। अपने बालक को कोई खिलाता नहीं था, इसलिए भगवान उनके साथ चोरी करने लगे माखन। और माखन चुराने का एक और विशेष कारण है, जितने भी गोपियां हैं वेद की ऋचा है। गोपियां हमेशा कृष्ण दर्शन करना चाहती हैं। गोपियां कहती कि हमारे घर कृष्ण आता, और भगवान सबके घर माखन चुराने नहीं जाते। जिनके घर में जिस माता के हृदय में भाव होता कि हमारे घर कन्हैया आता, उसी के घर भगवान माखन चोरी करने जाते हैं। सबके घर नहीं जाते। जितने भी गोपियां हैं कहती कि आज कान्हा हमारे घर आता, कितनो अच्छा होता, माखन चुराता, बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन माखन ऐसे चुराने गए। माखन चुराने के लिए जैसे ही गए तो मटकी को ऊपर छीका में टांग दिए थे। अब देखा कि अब माखन कैसे चोरी करें, तो बगल में एक वृद्ध पुरुष सोए हुए थे। उन्हीं के नीचे में तुलसी खाट पर चढ़कर माखन खाने के हुए। जैसे ही माखन खाने के लिए हुए तो एक बालक को छींक आ गई। ये तुमने सही नहीं किया। पकड़ लिए बच्चे को। बहुत जितने भी गोपियां हैं सभी बालकों को पकड़ लिए, डांटने लगे। जैसे तैसे वहां से भागे। फिर एक दिन सबको पता चला कि ये कान्हा तो बड़ा ही माखन खाने के लिए सीख गया, चोरी करना सीख गया। एक दिन दही की हांडी को पीपल के वृक्ष में बहुत ही ऊपर बांध दिए रस्सी से। अब देखें लाला कैसे चोरी करता है। तो कन्हैया भी बड़े चतुर हैं। 25 हाथ बांस का ले आए और मटकी को फोड़ गई और मटकी को फोड़ने के बाद ओंक लगाकर खड़े रहे। बारी के बारी सब खाते पीते गए। जिनके घर भाव होता था उन्हीं के घर भगवान माखन खाने जाते थे। एक दिन भगवान ने कहा कि जितने भी गोपियां हैं सबके माखन चुराएंगे। जितने भी माताएं हैं सभी दही हांडी पकड़कर दही बेचने जा रहे थे, माखन बेचने जा रहे थे। अब कन्हैया वृक्ष के ऊपर बैठ गए बारी के बारी। जितने भी वहां गोपियां हैं सबकी माखन को उठा उठा कर खा गए। और अंतिम में जो हंडी थी उस हंडी को भी फोड़ दिया बारी के बारी। और एक दिन जितनी भी मैया थी, जितनी भी गोपियां हैं सबने कृष्ण को पकड़ा और कहा आज तो तुम्हारी शिकायत हम करके ही आएंगे। तुम्हारी मैया से तुम्हारी शिकायत करेंगे क्योंकि तुम बहुत ही उद्यम हो गए हो, बड़ा उदंड हो गए हो। कन्हैया को पकड़ा, मैया यशोदा के घर ले गए और कहने लगे कि मैया यशोदा तुम हमेशा कहा करती थी कि जब भी कान्हा माखन खावे तो प्रत्यक्ष इसको पकड़ कर मेरे सामने लाना।
तो आज देखो हमने इसको पकड़ लिया। माखन खाने चोरी करने गए थे, हमने इनको पकड़ लिया। भगवान माखन खाते हैं, छोटे छोटे से कन्हैया नटखट से हैं, उनके ग्वाल बाल छोटे छोटे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे राधे। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। राधे नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो खाना भागा जाए, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो खाना भागा जाए। कभी कुंज में कभी कदम में हाथ नहीं आए, कभी कुंज में कभी कदम में हाथ नहीं आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खा गए माखन चोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। राधे राधे। संग में सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटकिया में माखन धरो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। हाथ नहीं आए झपट के खाए, हाथ नहीं आए झपट के खाए। घटक घटक माखन घटकाय, घटक घटक माखन घटकाय। यही रोज का इसका दौर, यही रोज का इसका दौर। माखन खा गयो माखन चोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। जय हो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो।
पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे। कहाँ भागो जायो है माखन चुरा, दूंगी बुल्हानों में तेरो घर जा, उलाने में तेरो घर जाए, दूंगी उलाना में तेरो घर जाए। पकड़ी है ग्वालिन कन्हैया के हाथ, पकड़ी है ग्वालिन कन्हैया को हाथ, लाई न दे द्वारे कन्हैया को साथ, लाई न दे द्वारे कन्हैया के द्वार। आयो तेरो लाला मेरो मटकी फोड़, आयो मेरो नंद लाला मटकी फोड़। माखन खा गयो माखन चोर, नट 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 नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, नट 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 नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चूरी कन्हैया तू घर घर जा, नित नित लागे उलानो लाय, नित नित लागे उलाना लाए, नित नित लागे उलाना लाए। चूरी कन्हैया तू घर घर जा, नित नित काहे उलानो लाय, नित नित लागे उलानो लाए, नित नित लागे उलानो लाए। घर की गई हमको माखन न भाई, घर घर गाय काहे माखन चुराए, घर घर जाकर माखन चुराए, घर घर जाकर माखन चुराए। मैया यशोदा से नैना चुराए, मैया यशोदा से नैना चुराए, मन ही मन का नाम सिखाए, मन ही मन का नाम सिखाए, मन ही मन का नाम सिखाए, मन ही मन का नाम सिखाए। यही रोज का इसका दौर, यही रोज का इसका दौर। माखन खा गयो माखन चोर, नट खट नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भाग जाए, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भाग जाए। कभी कुछ में कभी कदम में हाथ नहीं आए, कभी कुछ में कभी कदम में हाथ नहीं आए। यही रोज का इसका दौर, यही रोज का इसका दौर। यही रोज का इसका दौर, यही रोज का इसका दौर। माखन खा गयो माखन चोर, नट खट नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, नट खट नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, नट खट नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, नट खट नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, नट खट नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, नट खट नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, नट खट नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो माखन चोर भगवान की। बोलो मटकी फोड़ भगवान की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे राधे। बोलिए माखन चोर भगवान की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी से निवेदन
सभी यथास्थान बैठने की कृपा करेंगे। माखन चोर भगवान आ चुके हैं, घर घर जाकर मटकी फोड़ रहे हैं। आपके घर भी जाएंगे भगवान, बाल रूप में आपके घर भी जाएंगे माखन चुराने के लिए। सभी शांति से बैठे और देखते रहे, इंतजार करते रहे भगवान कब आएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी से निवेदन, सभी पुनः यथास्थान बैठने की कृपा करेंगे ताकि आगे की कथा हम पुनः व्यास जी से सुन सकें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान माखन चोर नहीं करने गए और माता जितने भी गोपियां हैं माता यशोदा के पास शिकायत करने के लिए आ गए। कहा मैया नंदरानी तुम्हारे जो लाला हैं ये चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। आज हमने इनको लाया है, आप देख सकते हैं रंगे हाथ हमने आज इसको पकड़ा है। आज तो इनको दंड मिलना ही चाहिए। मैया यशोदा कहती कि छोटो सो मेरो लाला न जाने कितनों माखन खाए गए होंगे तुम्हारे। अरे ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम 50 ग्राम खाया होगा। इतने कम माखन के लिए उलाहना देने आई हूं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तो कहा कि अकेले खाते तो कोई बात नहीं, इनका तो पूरा मंडली है, नीचे बंदरों की मंडली, ऊपर ग्वाल मंडली, वहां के अध्यक्ष भी यही है, नाम इनका है माखन चोर। और माखन करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मटकी को तो सही सलामत छोड़ देते, उसको भी फोड़ देते हैं। माखन खाया कोई बात नहीं, मटकी क्यों फोड़ी? ऐसे ऐसे उद्यम करते हैं। अब एक मैया ने कहा, एक गोपी ने कहा कि मैया अब मैं आपसे क्या कहूँ, माखन जहाँ तक चोरी करते हैं तो ठीक है, और क्या उद्यम करते हैं आपको पता है? मैया ने कहा क्या उद्यम करते हैं? तो कहा ये छोटे से जो लाला है हमारे घर गए, मैं पूजा के लिए पंजीरी भून रही थी, लाला वहां गए, कहा मैया मोको भी पंजीरी दे दे। मैंने कहा भगवान के लिए बन रहा है भोग, भगवान को भोग लगेगा, वहां के बाद तो को मिलेगा। तो कहा हमसे बड़ा जय जय कौन है? सबसे बड़े सबके पर बाबा तो हम हैं, हमको पहले खिलाओ। कहा मोह तो आवे ना भगवान बने, चलो जाए यहाँ से छोरा, बड़ा ही उदंड है नंद का छोरा, कहने लगे। पंजीरी नहीं दी एक गोपी ने तो बहुत ही क्रोध हो गए भगवान कृष्ण। कहा आज होगी सो देखी जाएगी, आज तो जो होगी वो तो देखी जाएगी। चले गए भगवान श्री कृष्ण वहां से। रात्रि को आए और जैसे ही पति पत्नी भोजन करके सो गए, अर्धरात्रि को उनके घर घुस गए। और पति देव की दाढ़ी बहुत लंबी लंबी दाढ़ी थी, पति पत्नी सहन कर रहे थे। पत्नी की चोटी और पति की दाढ़ी को ऐसा कस के बांधा है भगवान श्री कृष्ण ने, आज तो बदला लेकर ही रहेंगे। पति और पति की दाढ़ी पत्नी की चोटी को कसकर बांध दिए और वहां से चले गए। जब अर्धरात्रि को मेरे पति देव को प्यास लगी, वह उठे
तो उधर से खींचे, मैं इधर से खींच ली। वो कहती तुम क्या कह रही हो? मैं कहती आप क्या कर रहे हैं, इतना खींच क्यों रहे हैं? जब रोशनी पड़ी तो देखा कि हमारी चोटी उनकी दाढ़ी बंधी हुई है। और तो क्या नंदरानी जी, मेरे पति की आधी दाढ़ी भी निकल गई आपके लाला के उधम के कारण। और एक भैया ने कहा कि मैं सत्यनारायण बाबा का पूजा कर रही थी, दोनों पति पत्नी कर रहे थे, दोनों नेत्र बंद किए। कन्हैया ने क्या किया, वहां से भगवान का फोटो को हटा दिए, भगवान की मूर्ति को हटा के दो कुत्ते के पिल्ले को बैठा दिए। ऐसे ऐसे उद्यम करते हैं आपके चोरा। मैया यशोदा कहती है भगवान, ये छोटो सो लाला इतना उद्यम करता है क्या, इतना परेशान करता है? तो बूढ़ी मैया को कहा मैया मैं माखन वाखन चोरी नहीं करता, ये जो गोपियां हैं जबरन मेरे मुंह में माखन लगा देती हैं और मेरा नाम चोर रख देते हैं। अरे मैया मैं तो ये भी नहीं जानता कि इनकी गली, इनका घर कौन सी गली में है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा हाँ लाला बाकी सब झूठे हैं, तू ही तो अकेला हरिश्चंद्र है। गोपियों से कहा जब ऐसे उधम करता है तो आप डांट दिया करो, आंख दिखा दिया करो। तो कहा कि जब आंख दिखाते हैं, डांटते हैं तो भगवान हंसने लगते हैं और उनकी हंसी को देखकर हम भी हंस पड़ते हैं। तो अब तुम हंसती हो उसमें हमारा क्या दोष है? ऐसे सुंदर सुंदर माखन चोरी का लीला करते हैं भगवान। और उन्हीं गोपियों के घर जाते हैं जिनके हृदय में भाव होता कि कन्हैया हमारे घर आते, कन्हैया हमारे घर आते। अब एक दिन की बात है, भगवान मैया यशोदा के साथ स्नान करने गए, छोटे से कन्हैया, और कहा कि रमन रेत लेटियो नहीं, कियो न जमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, व्रज के तत्व महान। जो रमण रेत किया नहीं, जो जमुना पान किया नहीं, जो गोकुल का रज का पान नहीं किया, तो क्या मतलब? इसलिए भगवान श्री कृष्ण मिट्टी का छोटा सा ढेला अपने मुख में धर लियो। जितने भी बाल सखाए कहने लगे मैया तुम्हारे लाला मिट्टी खा गए। बलराम ने भी कहा कि मैया आज कन्हैया ने माटी खा ली, मिट्टी खा ली, मिट्टी खा ली। शोर मच गया वहां पे कि आज कन्हैया ने माटी खा लिया। अब जैसे ही बलराम ने कहा कि मैया आज लाला ने मिट्टी खा ली, तो बलराम जी के पास चले गए भगवान श्री कृष्ण और कहने लगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने माटी खा ली। बलराम ने कहा मैया आज लाला ने मिट्टी खाई है। तो भगवान ने कहा कि दाऊ भैया मेरी शिकायत कर रहे हैं आप मेरी शिकायत कर रहे हैं। अब हम भी आपका शिकायत करेंगे। हम तो मिट्टी खाए हैं केवल, आप तो भांग का गोला खाते हैं। दाऊ भैया ने कहा इनकी पिटाई तो बाद में, पहली पिटाई हमारी होगी। मैया से कहने लगा मैया बाद में खाई होगी तो हमने तो देखा नहीं, शायद नहीं खाया होगा। बच्चों ने कहा बाल बाल हमने देखा है मैया, मिट्टी का ढेला इतना बड़ा खा लियो।
मैया ने कहा मुंह खोल कर दिखा, और जैसे ही मुंह खोल कर देखा तो भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिख गया। जितने भी गोपियां हैं, वृंदावन गोकुल जितने भी हैं ब्रज, सब उनके मुखारविंद में दिखने लगा, ब्रह्मांड दिखने लगा। मैया ने सोचा ये मैं क्या देख रही हूँ, कहीं ये किसी देवता की माया तो नहीं है, या कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, या फिर कहीं मेरा लाला भगवान तो नहीं है। भगवान समझकर जैसे प्रणाम करने को हुई, भगवान ने कहा यदि मैया हमको भगवान मान लेंगी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए वैष्णवी माया को बुलाया और कहा कि जो जो माता ने देखा हमारे मुखारविंद में सब विस्मृति करा दो, सब भुला दो। मैया यशोदा सब भूल गई, कहने लगी लाला अभी मैं तुम्हारे मुंह में कुछ देखा। मैया कुछ नहीं देखा आपने, अब की दिखा जरा। अब जैसे ही भगवान ने मुख खोला कुछ नहीं दिखा। भगवान ने दिखाना ही चाहते थे मैया यशोदा को ब्रह्मांड को, इस लीला का यही तात्पर्य है। एक दिन भगवान शयन कर रहे थे, सो रहे थे, और जैसे ही प्रातः हुआ उनकी माता दही लो रही थी, माखन निकाल रही थी कान्हा के लिए। मनसा वाचा और कर्मणा, 3 प्रकार की भक्ति होती है। तीनों को माता यशोदा ने अपने पुत्रों कन्हैया के में लगा दिया। मन से सोच रही है कि कान्हा बड़ा उद्यमी है, उठेगा फिर मेरे को परेशान करेगा। और कर्मणा कर्म कर रही है, हाथ में दही भिलो रही है कान्हा के लिए। वाचा उनका गान कर रही है। प्रत्येक भक्ति को कृष्ण की तरफ मोड़ दी। कान्हा उठे वो बड़ा उद्यमी हो, बड़ा उदंड है, ऐसा सोचने लगी। और भगवान ने सोकर जैसे ही उठे, मैया मोको माखन दे दे। मैया ने कहा पहले मुंह धो ले, हाथ पैर धो ले, वहां के बाद माखन खा लेना। कन्हैया बोले ना, हमको तो अभय चाहिए। मैया ने कहा अभी निकलियो ही ना है तो खाएगा कहां से, पहले माखन निकलने दे फिर खा लेना। कहा नहीं मैया मोको अभय चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। जिद करने लगे। मैया ने कहा कैसे जिद्दी छोरा है, अभी निकला ही नहीं है तो कद्दू कहां से, कैसा उद्यम करता है, बड़ा उदंड हो गया है। ज्यादा भूख लगी है तो रात्रि वाला माखन खा ले। तो कहा नहीं, मैं तो अभी का ताजो माखन ही लूंगा। माता यशोदा ने कहा इसको भूख लगी नहीं है, ये बस जिद में आ गया है, इसको खाना है मतलब खाना है, जिद कर रहा है। समझ गए कि जिद कर रहा है। तो कहा कि लाला माखन से सुंदर तुझे तेरे लिए मैं चंदा ला दूंगी। वो देख चंदा ऊपर में कितना सुंदर है। तो कहा कितना सुंदर चंदा है। तो भगवान माखन को भूल गए, कहने लगे मैया हमको तो चंदा चाहिए, मैया हमको चंदा चाहिए। मैया ने कहा हाँ बस ऐसा बोलता रहा तब तक माखन निकल जाएगा। नहीं मैया माखन बाद में निकालना, पहले हमको चंदा चाहिए। मैया ने कहा बस ऐसे ही बोलता रहा, फिर माखन निकल जाएगा, फिर माखन खाना। अब हमको माखन नहीं खाना मैया, हमको तो चंदा चाहिए, मतलब चंदा चाहिए। मैया ने कहा बड़ा उद्यमी है। एक बड़ा सा परात लेकर आ गई मैया, जिसमें जल भरा हुआ था, सामने रख दिया, उसमें चंदा दिख गए। कहने लगे ले आ गया चंदा, खेल इसके साथ। और जैसे ही चंदा को पकड़ने के लिए हुए भगवान, तो कहा ये तो पानी है, ये तो जल है।
ये जल है, ये पानी है, मेरे को चंदा चाहिए, मतलब चंदा चाहिए। ज्यादा अड़ा में आ गए, कहने लगे मैया मेरे को चंदा देगी कि नहीं। मैया ने कहा नहीं दे रही, जा क्या करना है कर ले। कन्हैया ने कहा कि आप यदि चंदा नहीं देंगे तो मैं सुरभि के गाय का दूध का पान नहीं करूंगा। मैया ने कहा देख लाला, वैसे ही तू दुबलो पतलो है, सुंदर तो है ना, दूध पिला के तेरे को सुंदर बनाऊं, नहीं पिएगा तो तेरा जो पेट है पेट में चिपक जाएगा, मत पी दूध। कन्हैया ने कहा ये भी बात नहीं बनी। फिर सोचने लगे अब क्या बोलूं, तुम आज मैया चंदा देगी। तो कहने लगे मैया चंदा देगी कि नहीं। बोली नहीं दे रही, जा का कर ले गो कर ले। तो कन्हैया ने कहा हम पूरे ब्रज की गोपियों गोपियों सभी से कह देंगे कि नंद बाबा तो हमारे पिता हैं, लेकिन नंदरानी हमारी मैया नहीं है, हम ऐसे कह देंगे। अब मैया भगवान को देखती हैं, कहती हैं कि लाला ऐसे मत बोल, अरे माखन से भी सुंदर, चंदा से भी सुंदर तेरे ताई एक सुंदर सी बहू लाऊंगी। अब जैसे ही बहू का नाम सुने तो भगवान कन्हैया ने कहा कि मैया हमको बहू चाहिए। तो कहा तो क्या चंदा नहीं चाहिए, माखन नहीं चाहिए। बोले नहीं हमको चंदा माखन नहीं चाहिए, हमको तो बहू चाहिए। मैया ने कहा मोह तो आवे ना है, बड़े आयो बहू लेने वाले। अरे बहू तो बड़ी लंबी होए, तेरे को तो मैं अपनी गोद में बैठा कर खिलाती हूँ। तो कहा कि नहीं मैया हमको छोटी बहू चाहिए, जिसको हम पकड़ के गैया चरावे जा सके। मैया को लगा कि जा तो खिलौने की बात कर रहे हैं, तो एक पुतला ला कर दे दिए। भगवान खुश हो गए, उनको क्या पता बहू कौन है क्या है, छोटे से बालक। और मैया को परेशान करने लगे। फिर जैसे ही गोद में मैया ली और उनको गोदी में लिए हैं कि एक दासी आई, मैया दूध उबल गया। अब मैया छोरा बड़ा उधम मचाते रहे, उधर नीचे भगवान को नीचे उतार कर भाग गए दूध को उतारने के लिए। इधर कन्हैया ने कहा कि दूध प्यारो लगे, पूत प्यारो ना लगे मैया को। गुस्से में आके दही की हांडी को फोड़ दिया है। और फिर जब हांडी फूट गई, कन्हैया ने कहा अब तो पिटाई पड़ेगी हमारी। तो वहां से भाग गए। मैया ने देखा मटकी फोड़ दी कन्हैया ने। एक बार तो हंसी, फिर कहा नहीं ऐसे ही हंसती रहूंगी तो लाला और बिगड़ जाएगा। इसलिए चांदी की एक छड़ी पकड़ ली और उनको दौड़ाने लगे। तो वृद्धा अश्रु, भगवान वृद्धा अश्रु करने लगे, मतलब झूठ मूठ के रोने लगे। कोई कोई बच्चे का स्वभाव ऐसा रहता है कि कहीं डंडा ना पड़े इसलिए स्वयं गलती करके रोने लगते हैं। भगवान ने भी ऐसा किया, रोने लगे। मैया ने कहा तू बहुत उधम होता जा रहा है, बहुत ही उदंड होता जा रहा है। इस उखल में चढ़कर तू बंदरन को माखन लुटावे, आज तो को इस उखल में ही बांध देते। और भगवान श्री कृष्ण को पकड़कर लाकर उखल में बांध देते हैं। पहले तो देखती हैं कि यह रस्सी कहीं कान्हा को चुभ ना जाए, लग ना जाए। और जैसे ही बांधने के लिए हुए कि 2 आंगुल रस्सी कम पड़ गई। फिर 10 हाथ रस्सी जोड़ा, लेकिन फिर 2 आंगुल कम हो गई। ये 2 आंगुल क्यों कम पड़ रही है? क्योंकि एक है माधुर्य शक्ति, एक है ऐश्वर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति कहते हैं कि मैं तो बांध कर ही रहूंगी। ऐश्वर्य शक्ति कहते हैं कि भगवान को मैं बंधने नहीं दूंगी। इसलिए 2 आंगुल कम पड़ जा रहे हैं। भगवान ने देखा माता बहुत दुखी हो गई, चिंतित हो गई, इसलिए स्वयं कृपा करके स्वयं ही बंध गए। और मैया वहां से चले गए।
और उनके जाने के बाद उनके आंगन में यमलार्जुन के वृक्ष और अशोक के वृक्ष, दो वृक्ष उनके आंगन में पड़ा हुआ है। भगवान धीरे धीरे घुटमन घुटमन चलने लगे और भगवान उस पेड़, उस वृक्ष का स्पर्श किया। दोनों वृक्ष टूटकर नीचे जमीन पर गिर गए और उसमें से दिव्य दो पुरुष निकले। वह कौन है? कुबेर के पुत्र। कुबेर के पुत्रों ने एक बार सभी नारद का सम्मान कर रहे थे, लेकिन कुबेर के पुत्र उनको देखकर कुछ ना किए, सम्मान ना किए। इसलिए नारद जी ने श्राप दे दिया, तुम दोनों जड़ वृक्ष हो जाओ। लेकिन अंतिम में कहा था कि भगवान का स्पर्श होते ही तुम्हें सदगति की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिलेगी। आज वही भगवान का स्पर्श होते ही दोनों महान पुरुष बन गए और कहा कि मांगो कुछ चाहिए, तो कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस कान आपकी गुणों को गाए। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो चकर्मसु मनवस्तव पादयोर्नः। हमेशा आपकी ये जो वाणी है हमेशा आपकी गान करे, ये जो कान है आपके गानों को सुने, आपकी कथा को सुने, बस यही आशीर्वाद हो। आशीर्वाद लिए और दोनों पुरुष चले गए। इधर वृक्ष टूटे पड़े हैं, गिरे पड़े हैं। सभी व्रज की वासियां आए, मैया यशोदा को खूब डांट लगाई, कहने लगे कि तू बड़ी भोरी है मैया, ऐसे लाला को कोई उखल से बांधता है क्या? आज लाला को लग गया होता तो। मैया यशोदा ने भी कहा कि मैं कैसे, मेरे हाथ में आग क्यों नहीं लग गई जब मैंने कन्हैया को बांधा। अब नंद बाबा ने कहा कि जब से लाला का जन्म हुआ है तब से कुछ न कुछ हो रहा है, इसलिए हमको यहाँ नहीं रहना। हमको तो यहाँ रहना ही नहीं, कहीं और चले जाएं तो कहाँ जाएं? तो नंद बाबा के छोटे भाई ने कहा नम वृंदावनम नाम पश्यभ्यम नवकाननम गोप गापी गवांशेभ्यम पुण्याद्रि त्रवण हृदम। कहने लगे कि वृंदा नाम का एक सुंदर वृंदावन, जहाँ पर तुलसी ही तुलसी का पौधा लगा हुआ था, उसका नाम वृंदावन पड़ा। वहीं जाकर हमको रहना चाहिए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिलानि च विक्षा सिद्धुत्तमा प्रीति राम माधव ययोर्नृप। वहाँ सुंदर गोवर्धन जी महाराज भी रहते हैं, बहुत सुंदर तुलसी माता वहाँ विराजमान करती हैं। और भगवान श्री कृष्ण की खुशी के लिए इतना बड़ा महल, इतना बड़ा वैभव, सुख सबको छोड़कर, ताकि हमारा कन्हैया सुख से रहे। गोकुल को छोड़कर वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के खुशी के लिए जाते हैं। एक प्यारा सा भजन करते हैं, उसके बाद पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे राधे। जय हो। हरि बोल। जय हो।
जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मेरे मोहन की सूरत है भोली, इनके संग में है ग्वाल की टोली। मेरे मोहन की सूरत है भोली, इनके संग में है ग्वालों की टोली। मेरे मोहन की सूरत है भोली, इनके संग में है ग्वालों की टोली। मेरे मोहन की सूरत है भोली, इनके संग में है ग्वालों की टोली। जरा चल के ओ जरा चल के, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। राधे दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे राधे। जय हो। झूला झूली रही होगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। झूला झूल रही होगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। झूला झूल रही होगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। झूला झूल रही होगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के हो जरा चल के हो। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जय हो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।
कभी रूठ गई होगी राधा रानी, श्याम राधा मनाने मिलेंगे। कभी रूठ गई होगी राधा रानी, श्याम राधा मनाने मिलेंगे। कभी रूठ गई होगी राधा रानी, श्याम राधा मनाने मिलेंगे। कभी रूठ गई होगी राधा रानी, श्याम राधा मनाने मिलेंगे। जरा चल के जरा चल के जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के बोलो बाके बिहारी लाल की। चलिए कुछ समय के लिए दोनों हाथ उठा लेंगे, सब कोई अपने दोनों हाथ उठा के ताली बजा के राधे 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 बोलो 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 राधे 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 भजन पश्चात यथा स्थान पुनः बैठने की कृपा करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और कुछ सप्रेम भेंट आए हुए हैं हमारे संगीत परिवार के लिए। मनोहर लाल यादव जी हमारे देवरी से, इन्होंने 501 रुपये की राशि हमारे संगीत परिवार को सप्रेम भेंट प्रदान किए हैं। इनकी मनोकामना बाके बिहारी जी पूर्ण करें। और 500 रुपये की राशि सुमन तृप्ति साहू रायगढ़ से एवं नीरज पीयूष साहू देवरी से, इन्होंने 500 रुपये की राशि हमारे संगीत परिवार को प्रदान किए हैं। इनकी मनोकामना बाके बिहारी जी पूर्ण करें और मन हमेशा भाव भक्ति में भागवत भक्ति में लगी रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अक्षय यादव जी, माधुरी यादव एवं इनके पूरे परिवार की तरफ से इस महायज्ञ में 300 रुपये की राशि सहयोग प्रदान की गई है। पंचुसी दास जी हमारे देवरी से 500 रुपये की राशि इस महायज्ञ में सहयोग प्रदान किए हैं। शिवचरण बघेल, स्वर्गीय शिवचरण बघेल के परिवार की तरफ से 100 रुपये की राशि। चित्रसेन यादव जी डुमरपल्ली से, इन्होंने 500 रुपये की राशि इस महायज्ञ में सहयोग प्रदान किए हैं। जगत राम यादव जी हमारे देवरी से, इनके पूरे परिवार की तरफ से 200 रुपये की राशि सहयोग प्रदान की गई है। मनोज कुमार साहू जी, श्री भागीरथी साहू जी के सुपुत्र, इनके द्वारा 101 रुपये की राशि इस महायज्ञ में सहयोग प्रदान किया गया है। चूरण दास भांजी की तरफ से 100 रुपये और गायत्री यादव जी की तरफ से 100 रुपये की राशि इस महायज्ञ में सादर समर्पित की गई है, सहयोग प्रदान की गई है। इन्हें सभी सहयोगकर्ताओं की मनोकामना बाके बिहारी जी पूर्ण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं व्यास जी के श्रीमुख से। आज पंचम दिवस की यह संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा हमारे ग्राम देवरी में अविरल बहती आ रही है। आप सभी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसा ही सहयोग अंत तक बनाए रखें, कार्यक्रम के विराम तक बनाए रखें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आप सभी माताओं बहनों के लिए, भक्तों के लिए आज जो महाभंडारा रूपी प्रसाद वितरण किया जाएगा, इसके आज दान दाता हैं हमारे ग्राम देवरी से ही श्री गिरधारी लाल यादव, गिरधारी लाल बघेल जी, श्री भारत लाल बघेल जी,
और दिनेश बघेल, छोटू बघेल एवं उनके पूरे परिवार, श्री ननकू लाल बघेल जी, श्री फेकू लाल बघेल जी और श्री गौरी बघेल जी, इनके पूरे परिवार की तरफ से आज की जो महाभंडारा प्रसाद है आप सभी के लिए बांके बिहारी के चरणों में इन्होंने सादर समर्पित किया है। हम चाहेंगे वो पूरे परिवार के साथ व्यास में पर आएं और व्यास जी से शुभ आशीर्वाद ग्रहण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की जो महाभंडारा का प्रसाद है वो श्री भारत लाल बघेल, फेकू लाल बघेल एवं उनके पूरे परिवार की तरफ से आप सभी माताओं बहनों के लिए समर्पित की गई है। श्री जानकी यादव जी हमारे देवरी से इन्होंने संगीत परिवार के लिए 501 रुपये की राशि सादर समर्पित किए हैं। इनकी मनोकामना बांके बिहारी जी पूर्ण करें। और आज की जो भंडारा के दान दाता हैं उनसे हम निवेदन करेंगे कृपया व्यास में पर आएंगे और व्यास जी का स्वागत कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और हम चाहेंगे ऐसे दान दाताओं के लिए आपके हाथों में तो ताली बनती है। चलिए दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे राधे। और सभी से निवेदन, आरती पश्चात सभी महाभंडारा में सभी भोजन ग्रहण करेंगे, तत्पश्चात घर जाएंगे। अभी कार्यक्रम और चलना है, बाकी है अभी तो गोवर्धन पूजा की कथा होगी। आप सभी ऐसे ही शांति पूर्वक बैठे रहें और कथा श्रवण करते रहें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम निवेदन करेंगे आज के जो महाभंडारा के दान दाता हैं वो कृपया व्यास मंच पर आएं और परम श्रद्धेय व्यास जी का स्वागत कर शुभ आशीर्वाद ग्रहण करें। और कल रुक्मणी मंगल की कथा होगी। रुक्मणी मंगल भगवान श्री कृष्ण जी का मंगल परिणय शुभ विवाह कल संपन्न होना है, तो कल आप अधिक से अधिक संख्या में जरूर पधारेंगे। और कल की जो भंडारा होगा, कल का जो भंडारा प्रसाद आप सभी के लिए बांके बिहारी के चरणों में सादर समर्पित की जाएगी। वो हमारे ग्राम देवरी से ही हमारे बड़े भैया श्री डुलेश्वर यादव एवं उनके पूरे परिवार के द्वारा कल का महाभंडारा का प्रसाद बांके बिहारी के चरणों में सादर समर्पित की जाएगी। तो आप सभी से निवेदन, आप कल भी आएंगे और कल भी बांके बिहारी की मंगल परिणय की कथा में आप सभी सम्मिलित होंगे। मंगल परिणय में आप सभी सम्मिलित होंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और इस महायज्ञ में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है हमारे ग्राम देवरी से ही श्री नरेश बघेल जी, इनके द्वारा 200 रुपये की राशि, और कुटू बघेल जी इन्होंने 1250 रुपये की राशि इस महायज्ञ में सहयोग प्रदान किए हैं। दामोदर साव जी की तरफ से 100 रुपये और श्री छत्तर राठिया जी की तरफ से 100 रुपये, अरुण सिदार जी की तरफ से 100 रुपये, डॉक्टर सिदार जी की तरफ से 100 रुपये और श्री ईश्वर सिदार जी की तरफ से 200 रुपये, ऋषिकेश यादव जी की तरफ से 100 रुपये, लक्ष्मण दास महल जी की तरफ से 500 रुपये की राशि सादर इस महायज्ञ में सादर समर्पित की गई है, सहयोग प्रदान किए हैं। चंद्रशेखर यादव जी की तरफ से 200 रुपये और गजक कुमार महंत जी की तरफ से 500 रुपये, कार्तिक सर चौहान जी की तरफ से 1250 रुपये, चरण महंत जी की तरफ से 100 रुपये की राशि सहयोग प्रदान की गई है। और भारत निषाद जी की तरफ से 200 रुपये, याद राम सिदार जी की तरफ से 200 रुपये, परस यादव जी हमारे बड़े भैया जिन्होंने इस महायज्ञ में सहयोग प्रदान किया है 2000 रुपये की राशि हमारे परसराम यादव जी एवं उनके परिवार की तरफ से सादर समर्पित की गई है। दादू यादव जी की तरफ से 200 रुपये की राशि इस महायज्ञ में सादर समर्पित की गई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी से निवेदन करेंगे आज के जो महाभंडारा के जो दान दाता हैं जिन्होंने आप सभी माताओं बहनों के लिए, हम सभी के लिए आज भोजन भंडारा की व्यवस्था किए हैं, वो व्यास में पर आए हुए हैं। इनके लिए एक बार आप सभी दोनों हाथ उठा के बोलेंगे बोलो राधे राधे। आइए हम पुनः कथा की ओर चलें। व्यास जी से निवेदन, हमें आगे की कथा आप पुनः श्रवण कराएं और हमें धन्य करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा और खुशी के लिए जितने भी गोकुल की नर नारी हैं
गोप गोपियां हैं सब वृंदावन चले गए, वृंदावन में वास कर रहे हैं। अब कृष्ण बलराम थोड़े बड़े हो गए, कहने लगे अब हमें बछड़े चराने जाने हैं। तो दोनों भैया एक दिन बछड़े चराने गए, उनके साथ छोटे छोटे सखा भी उनके साथ हैं, जा रहे हैं। और कंस ने एक राक्षस भेजा वहां, वत्सासुर, जो गधे के रूप में आया। कन्हैया ने कहा कि दाऊ, ये जो बीच में आया है ये हमारा बछड़ा नहीं है, ये तो कंस का भेजा हुआ राक्षस है। तो बलराम भैया ने, दाऊ दयाल ने उस गधे को, जो राक्षस है वत्सासुर, उसके पैर को पकड़कर आकाश में घुमाया और ऐसा जोर से पटका कि उसका उद्धार हो गया। और एक दिन गौ चराने गए, गौ चराने गए, बछड़ा चराने गए, और बकासुर बकी के रूप में आ गया, बगुले के रूप में आया, बहुत बड़ा बगुला बकासुर आया। जैसे ही गोविंद उनके पास गए, भगवान को खाने के लिए जैसे हुए, भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। अब बलराम भैया कहते हैं कि मैया, मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, लाला थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं तो गौ चराने जाऊंगा, और छोटे से कन्हैया बछड़े चराने जाएंगे। छोटे छोटे कन्हैया, छोटे छोटे बछड़े, हम तो गैया चराने जाएंगे। तो बलराम जी गैया चराने गए, भगवान श्री कृष्ण बछड़ा चराने गए। अब शुरू आए हैं वृंदावन, कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं पता नहीं चला। और छोटे छोटे से ग्वाल बाल, छोटे से कन्हैया, छोटे छोटे गऊ, बहुत ही सुंदर एक प्यारा सा भजन आता है। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे
का खाए गैया का खाएगा, का खाए गैया का खाएगा, का खाए मेरो मदन गोपाल, का खाए मेरो मदन गोपाल। बोलो बाके बिहारी लाल की, दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे राधे। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे राधे। जय हो। हरि बोल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम बरण मेरो मदन गोपाल, श्याम बरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलो बाल कृष्ण भगवान। खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ। छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान भगवान बछड़े चराने गए। कंस ने एक और असुर को भेजा, नाम था अघासुर। सर्प के रूप में आया, विशाल मुख को खोलकर जमीन पर अपने जिह्वा को लगाकर बैठ गया और देखने में ऐसा लगता मानो कोई सुंदर सी गुफा होगी। जितने भी बाल सखा हैं सबने गुफा समझकर उसमें प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण मना करते गए लेकिन एक ना सुनी, चले गए। एक कहता ये गुफा तो बड़ी गद्दी वाली है, क्योंकि जो जिह्वा होती है उसमें थोड़ा गुदगुदापन आता है। तो कहा ये बढ़िया वाली गुफा होगी। वृंदावन आए, शुरू है, नहीं जान पाए क्या चीज है क्या नहीं है। अघासुर ने कहा जिसको वास्तव में लेने आया हूं, खाने आया हूं, वो तो आया ही नहीं है। भगवान ने सोचा कि मेरे सखा तो सभी चले गए, तो मुझे भी चलना चाहिए। अघासुर क्या है? पाप है। और कोई भी भक्त व्यक्ति यदि पाप के मुख में चला जाता है तो भगवान भी पाप के मुख में जाकर भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भगवान भी अघासुर के जैसे ही अंदर गए अपना शरीर को फुलाना शुरू कर दिया और अघासुर के अंदर जैसे ही प्रवेश किए, अघासुर ने मुख को बंद कर लिया। अब भगवान है, चींटी बनना आता है, चींटी जैसे बनना, तो पहाड़ जैसे बनना भी आता है। विशाल स्वरूप भगवान ने अपना शरीर को फुलाया, अघासुर का प्राण निकल गया, उसका उद्धार हो गया। अब इधर आज अघासुर को मारा, लेकिन बाल सखाओं ने आज होने वाली इस घटना को 1 वर्ष बाद बताते हैं। परीक्षित ने कहा आज होने वाली बात 1 वर्ष बाद, लेकिन लेकर आ गए, कुछ और था नहीं क्योंकि बहुत गरीबी है। फिर सोचा कि कान्हा को इसको खिलाऊं कि नहीं, पिलाऊं कि नहीं, क्योंकि इतनी खट्टी कड़ी, तो एक काम करूं इसको मैं ही पी लेता हूँ, क्योंकि छिपाऊंगा तो कान्हा ढूंढ लेगा, फोड़ूंगा तो मेरे को डांटेगा, इसलिए मैं ही पी लेता हूँ। मधुमंगल ने जितना भी कड़ी था सबको पी लिया। कन्हैया ने देखा मधुमंगल तुमने मेरे लिए लाया, स्वयं काहे को पी गए हो? तो कहा कि कन्हैया बहुत ही खट्टी थी, तू तो माखन मिश्री खाता है, ये कढ़ी बहुत ही खट्टी है। कन्हैया ने कहा लेकिन हमारा तो प्रतिज्ञा है, आज ही हम आपके घर का खाएंगे। मधुमंगल के पूरा मुख में लगा हुआ था खट्टी कढ़ी, सो चाटने लगे कन्हैया।
जितने भी गोप हैं बहुत प्रसन्न हो गए, धन्य हमारे कन्हैया, कोई भेदभाव नहीं करते। आकाश से देख रहे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा ये कन्हैया ये कैसा जूठन को खाता है, ये नहीं हो सकता भगवान। जितने भी बछड़े हैं सभी भगवान बने हैं। गोपियों के मन में भी विचार था कि कभी हमारे आंगन में भी खेलता तो आज वही बालक कृष्ण के रूप में है। 1 वर्ष तक ऐसा चलता रहा। ब्रह्मा दूर रखा। ब्रह्मा जी ने इसलिए एक शब्द ना कहे। और इधर 1 वर्ष होने वाली बात आज पुनः भगवान अपने जितने सखा ग्वाल बाल हैं, बछड़े हैं, सबको वापस लाते हैं। 1 वर्ष होने वाली इस बात को, पहले होने वाली बात को आज बताया कि मैया आज तेरे कन्हैया ने घासुर मारो। तो आज होने वाली बात को, 1 वर्ष होने वाली बात को आज कहा, इसलिए मैया ने उसकी नजर उतारी। भगवान हंस पड़े, ये तो पहले हुआ था, अब नजर उतारी जा रही है। कैसा इनका वात्सल्य। फिर गौ चराने गए एक बार दोनों भैया। कन्हैया ने कहा कि अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी गौ चराने की अनुमति दो। दोनों भैया गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गौ माता की पूजा कराई कृष्ण भगवान को। उसी दिन से भगवान को गोपाल कहा गया। दोनों भैया गौ चराने गए। धेनुका सुर नाम का एक राक्षस आया, उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। अब एक दिन भगवान रात्रि को विश्राम कर रहे थे, लेकिन उनको निद्रा नहीं आ रही थी, सो नहीं पा रहे थे। सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? विलोक्य दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभु तस्या विशुद्धि मक्षिन्विन सर्प तमुद वाशयन। कि जो यमुना है वो दूषित हो गया है। यमुना बहुत ही दूषित हो गया क्योंकि कालिया नाग उसमें वास करता है। लेकिन मुझे तो कैसे भी हो कालिया नाग निकालनी ही है, क्योंकि अचानक कोई पशु पक्षी उसका पान कर ले तो मर जाएंगे कालिया नाग के विष के प्रभाव से। कोई गौ माता जल का पान करने जाएंगे वो भी मर जाएंगे। इसलिए मुझे तो कालिया नाग निकालना है, लेकिन ऐसे निकालने जाऊं तो कोई जाने नहीं देगा। इसलिए भगवान ने कहा कि चलो आज खेलने जाएंगे, आज गौ चराने की छुट्टी, गौ चारण की आज छुट्टी करना चाहिए। कहा चलो आज खेलते हैं गेंद का खेल। सभी छोटे छोटे बाल वृंद खेलने गए, यमुना के किनारे खेलने गए हैं। बलराम जी भी आना चाहते थे, लेकिन कहा कि आप बड़े हैं, आपसे बड़ी संकोच लगता है, लज्जा आती है, आप मत जाइए। कन्हैया ने कहा क्योंकि बलराम जी शेषनाग हैं और ये कालिया नाग का ही पक्ष लेंगे, अपना बिरादरी का पक्ष लेंगे, इसलिए इनको नहीं ले जाना ही उचित है, नहीं तो ये कालिया नाग को मारने नहीं देंगे। तो मारने नहीं देंगे इसलिए बलराम को नहीं ले गए और भगवान चले गए अपने मित्रों के साथ खेलने लगे। और ऐसी भाव बनाई भगवान ने माया के द्वारा कि इस गेंद को कन्हैया ने सीधा यमुना में फेंक दिया। जितने बाल सखा हैं सभी क्रोध हो गए, हमको वही गेंद चाहिए, हमको वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा देखो भैया, हमको क्रोध आ गया तो हम यमुना जी में कूद जाएंगे और तेरी वही गेंद को लेकर आएंगे। बोले लेकर आओ, हमको चाहिए हमारी गेंद। भगवान कदम के वृक्ष में चढ़ गए और वहीं से यमुना में छलांग लगाई। कैसा सुंदर स्वरूप, नीचे झिलमिल झिलमिल भगवान का कर्ण। जितने भी वहां के सैनिक हैं जल में, नाग कालिया नाग के जितने सैनिक हैं, देखा कि कितना सुंदर बालक है, लेकिन इस बालक अभी तक जीवित क्यों है? क्योंकि इसका पान कर लेने मात्र से कोई गिर जाता है कदाचित यमुना में तो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, अभी तक जीवित कैसे है? तो कालिया नाग से कहा गया एक सुंदर सा बालक आया है, लेकिन अभी तक मरा नहीं है।
कालिया नाग भी दर्शन करने आए। एक बार तो स्नेह प्यार से देखने लगे, कहा कि ऐसे बालक को मारना नहीं चाहिए, तो प्रेम करने का लायक है। लेकिन फिर कहा नहीं, यदि ऐसे ही प्रेम करता रहूंगा तो कोई मुझसे भय नहीं करेगा। इसलिए विचित्र युद्ध दोनों में हुआ। भगवान उनके फन पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। जो जो उनका फड़ नीचे नहीं झुकता उस फड़ को नीचे झुकाते। और उनकी पत्नियों ने कहा कि हम आपको प्रणाम करते हैं, कृपा करके आप इतना नृत्य ना कीजिए, हमारे पति के पैर जितने उनका सर है फट जाएंगे, मर जाएंगे। भगवान ने कहा आप बड़ी सुंदर हैं देवी, वरदान मांगो। तो कहा आपकी चरण धूलि हम लोग को प्राप्त होती रही, यही आशीर्वाद दीजिए। अब भगवान जब उनके सर पर नाचने लगे तो नारद जी ने क्या कहा, देवताओं गंधर्वों कहाँ हो आप सब, अप्सराएं कहाँ हैं, अरे सो रहे हो क्या? भगवान नृत्य कर रहा है, भगवान नृत्य कर रहे हैं, आप सब बैठे हैं। अरे आप लोग भी नाचो गाओ। किसी ने करताल पकड़ा, किसी ने मंजीरा पकड़ा और देवताओं ने फूलों की वृष्टि की और सभी नाचने लगे, झूमने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे राधे। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। बोलो बांके बिहारी लाल की। यही तराना गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवान है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवान है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।
जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, तू मेरा मैं तेरा प्यार, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मन का मोहन तो दिलदार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रीत की कहीं आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, पागल प्रीत की कहीं आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। श्याम सलोना तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार 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 है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजन पश्चात सभी यथा स्थान बैठ जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वर्गीय लोकनाथ यादव जी के सुपुत्र बबलू यादव एवं उनकी सुपुत्री बबली यादव, इनकी तरफ से हमारे संगीत परिवार के लिए 200 रुपये की राशि इन्होंने सादर सपने भेंट प्रदान किया है। इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करेंगे इनकी मनोकामना बांके बिहारी जी पूर्ण करें, मन बांके बिहारी जी के चरणों में लगा रहे। और हमें आज अत्यंत खुशी हो रही है, हमारे बीच आज बाबा जी के अनुज भ्राता गोपाल साहू एवं उनकी धर्मपत्नी शशि जी का आगमन हुआ है। हम समस्त ग्रामवासी उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और आइए आगे की कथा की ओर चलें। उससे पहले हम आप सभी से निवेदन करेंगे, चलिए एक बार सभी जन हाथ उठा के बोलेंगे राधे 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 राधे। भगवान काली दह पे चले गए, सुनकर जितने गोप गोपियां हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा, सभी अपना प्राण त्याग देने के लिए यमुना के किनारे आए, मूर्छित पड़े हुए हैं। कालिया नाग कहता है कि भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वामन्यसे तद विधेहिनः। आपने हमको बनाया है, हमारे ऊपर विष भी आपने ही दिया है, आप क्यों कहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? तो कहा कि हम यह नहीं चाहते कि तुम यहाँ रहो, क्योंकि यदि तुम यहाँ रहोगे तो मेरे जितने भी गोप गोपियां हैं, गौ माताएं हैं, सभी मर जाएंगे, इसलिए तुम रमण द्वीप को चले जाओ। और कालिया नाग वहां से चले गए।
इधर भगवान जैसे ही बाहर आए, यशोदा मैया सभी प्रसन्न हो गए, वापस पुनः आते हैं और एक बार पूरा ब्रज में दावाग्नि आग लग गई। उस दावाग्नि का पान भगवान ने किया। इस सुंदर दृश्य को देखकर बहुत ही भगवान के सुंदर रूपों का वर्णन करती हैं गोपियां, कहती हैं वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंध्राण रेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। बहुत ही सुंदर उनके सुंदरता का, भगवान के सुंदरता का वर्णन करते हैं। आगे भगवान को पाने के लिए गोपियां कात्यायनी का पूजन किया करती थी और ठंडे के दिनों में स्नान करने प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करने जाती और भगवान से प्रार्थना करती, कात्यायनी मैया से कहती कि नंद का लाला हमें पति के रूप में मिले। कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। जो नंद के छोरा है हमारे पति के रूप में प्राप्त हो। कन्हैया को पता चला ये जो आप पूजा पाठ करती हैं ठीक है, पति के रूप में हमें चाहती हैं ये भी ठीक है, लेकिन आपका जो स्नान करने का पद्धति है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जितने भी गोपियां हैं सभी निर्वस्त्र स्नान किया करती थी। भगवान ने एक बार समझाया, कहा कि ऐसा स्नान मत करना, इससे 2 अपराध होते हैं, एक तो लौकिक अपराध और एक धार्मिक अपराध। धार्मिक अपराध इसलिए कि जल में वरुण देव रहते हैं, उनका अपराध लगेगा, उनका अपमान होगा। और दूसरा, यदि कोई मनचला व्यक्ति आप लोग को देख ले, आपका वस्त्र ले जाएगा, इसलिए आप ऐसा नहीं नहाएं। लेकिन भगवान ने समझाया, गोपियों की समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा यथार्थ ही समझाना पड़ेगा। भगवान ने उनके वस्त्र को चुरा लिए और कदम के ऊपर चढ़ गए, वस्त्रों को भी ले गए। गोपियां स्नान करके आई, देखा हमारे तो वस्त्र नहीं है। बहुत नजर डालकर देखा तो ऊपर कदम के वृक्ष के ऊपर उनके कपड़े, भगवान के चरण दिखे। कहा कि कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। कहा तुम्हारे वस्त्र नहीं है, ये तो हमारे कदम में फूल आए हैं। कहा हमारे कपड़े हैं, दे दो कन्हैया। कहा तुम सब लेना चाहती हो तो आकर ले जाओ। तो कहा कि कन्हैया ऐसा मत करो, हमारे वस्त्र हमको दे दो। आप जो जो कहेंगे हम सब करेंगे, लेकिन हमें अपना कपड़ा दे दो, हमारे वस्त्र दे दो। कहा कि आज के बाद ऐसे बिल्कुल स्नान नहीं करेंगे आप। बोले मंजूर है? बोले मंजूर है, ऐसे स्नान कभी नहीं करेंगे। तो कोई कोई इसका गलत भाव निकालता है कि भगवान है, अवतार लेके आए हैं तो ऐसे लीला क्यों किए, गलत भाव निकालते हैं। कहते हैं कि एक मनुष्य के रूप में आए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो मर्यादा का अनुकूल है। तो कहते हैं कि समर्थवान व्यक्ति को कोई दोष नहीं होता है। कहते हैं समर्थ काहू नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सरी की नाई, सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता। और इसका दूसरा भाव निकालते हैं कि भगवान है ईश्वर, गोपी है जीव, वस्त्र है अविद्या। तो ईश्वर रूपी भगवान ने जीव रूपी गोपी के वस्त्र रूपी अविद्या को चुराकर उनका
उनमें ज्ञान के रूपी वापस पुनः अपने वस्त्र दे दिए। बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं और कहते हैं कि भगवान को कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो 5 वर्ष के बालक थे। छोटे से बालक यदि ऐसा करे तो इसमें कोई दोष नहीं है। वो क्या जाने काम भाव को। बहुत ही सुंदर सुखदेव जी महाराज चीरहरण के प्रसंग को ऐसा भाव देते हैं। आगे भगवान एक दिन अपने घर में सोकर उठे तो देखे कि 56 भोग बन रहे हैं। मैया पकौड़ी बना रही है। कहने लगे कि मैया जो क्या बना रही है तू? कहा कि लाला भीतर ना आइयो। मैया बोली, अब कृष्ण बोले क्यों मैया, मैं अंदर क्यों ना आ सकूं? तो कहने लगे आज हम लोग इंद्र की पूजा करने के लिए भोग बना रहे हैं, तो भीतर बिल्कुल ना आइयो, बिना स्नान करे तो बिल्कुल ना आइयो। अब इधर नंद बाबा सभी यज्ञ की आहुति के लिए सामान बना रहे हैं। पूजा पाठ की तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। बाबा से कहा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं? कहा कि हम लोग इंद्र की पूजा करेंगे। अच्छा, इंद्र की पूजा क्यों करोगे आप लोग? कभी इंद्र ने आपको दर्शन दिया? बोले दर्शन तो नहीं दिया। तो उसकी पूजा क्यों करोगे? क्योंकि इंद्र को हो गया था घमंड। उनका घमंड खाली करने के लिए भगवान ने गिरिराज की पूजा करवाई। अब भगवान ने कहा कि हमारी जो हमको पालन पोषण करने वाली है गौ माता है, और गौ माता चरने कहाँ जाती है? गिरिराज की तलहटी पर सुंदर सुंदर घास का चारण करती हैं। तो इसलिए हमें गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए, इंद्र की नहीं। तो सभी मान गए। नंद बाबा ने कहा अच्छा मान तो जाएंगे, लेकिन हमारी शर्त है। बोले क्या? आपके जो गिरिराज भगवान हैं उनको हमारी टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न होना पड़ेगा, और दूसरा कि हमको दर्शन देना पड़ेगा। और ये नहीं कि तुलसी छोड़ दे, प्रसाद चढ़ा दे और हो गया। उनको भोग पाना पड़ेगा। बोले ठीक है, ऐसा ही होगा। तो बहुत ही सुंदर तैयारी करने लगे और कहा कि लाला तेरे गिरिराज की पूजा कैसे करते हैं? तो कहा कि बस 56 भोग बनाओ। 56 भोग बन गए। बैलगाड़ी में जितने भी भोग थे सबको लेकर गिरिराज जी की तलहटी पर गए, और गिरिराज जी की तलहटी पर जाकर जैसे ही पूजा करने के लिए, पूजा करने से पूर्व स्नान कराया जाता है। तो ये तो कोई शालिग्राम नहीं है कि थोड़े से जल में स्नान हो जाए। जल लाते लाते कई लोग थक गए, लेकिन गिरिराज जी का तो नख भी गीला नहीं हुआ। कहा कन्हैया हम तो थक गए जल ला ला कर, तेरो गिरिराज जी का तो नख भी गीलो ना है भयो। कन्हैया ने कहा चाहते क्या हो? चाहते यही है कि यही जल आ जाए, गंगा आ जाए। कहा सभी नेत्र बंद कीजिए। तो नेत्र बंद किया। जैसे ही सब लोगों ने नेत्र बंद किया, भगवान ने मन से गंगा को प्रकट किया। नाम पड़ गया मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। फिर भगवान को सुंदर स्नान करा के परिक्रमा लगाई, और जैसे ही परिक्रमा लगाए, भोग लगाया, गिरिराज भगवान प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज भगवान की। जैसे ही गिरिराज भगवान प्रकट हुए, भोग मांग मांग कर पा रहे थे, खूब भोग पाए। मधु मंगल नाम का एक गरीब बालक था। कहा कन्हैया 3 दिन तक हो गए, तेरे गिरिराज बड़ो भूखों है, शायद हमारे लिए प्रसाद मिलोगे कि नहीं? प्रसाद हमको मिलोगे या नहीं? कहा चिंता मत कर, जरूर मिलेगा। कहा लाला सुन तो, ये जो गिरिराज भगवान का मुख है तेरो जैसा लगे। बोले अब वैसा लगे तो हम क्या कर सकते हैं भैया? बोले अच्छा। अब गिरिराज की पूजा करने लगे, भोग पा रहे हैं। सब अपने अपने घर पुनः चले गए, और नारद ने कहा इंद्र से हो गया तुम्हारा पत्ता साफ। बोले कैसे? तुम्हारी पूजा छोड़कर ब्रज वाले गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं।
इंद्र को आया क्रोध, पूरा जल से बहा देना चाहे, ब्रज को बहाने का षड्यंत्र किया। बहुत वर्षा किए भगवान। अब कहाँ, जितने भी व्रज की गोपियां हैं, कहाँ जाएं सभी फिर वापस गोवर्धन भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं तो सभी हार कर भगवान के पास गए और कहते हैं हम आपकी शरण में आए हैं। उनकी शरण में गए हैं भगवान सहित सभी गोपियां और कहते हैं गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण। बोले गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज शरण मैं हूँ तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तू मेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। जय हो तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बोले गिरिराज महाराज की जय। भगवान गिरिराज समस्त ब्रज की गोपियां सभी आए हैं गोवर्धन भगवान के पास। भगवान श्री कृष्ण ने अपने किन्नी अंगुली में उठाकर गोवर्धन को धारण किया। बोलिए गोवर्धन धारी भगवान की जय हो। इंद्र ने बहाने का बहुत षड्यंत्र किया। अंतिम में उनको पता चला कि ये तो मेरे भगवान हैं। उनसे ही द्वेष कर बैठा। पाप हो गया मेरे से, क्षमा याचना करने लगे। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं, भगवान के श्री चरणों में रखते हैं। आगे की कथा कल हम पुनः शाम 5 बजे आप सभी आने का प्रयास कीजिए जितना जल्दी हो सके। और अच्छा, कल रुक्मणी विवाह है, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का विवाह है। तो अब आप सभी खूब सज धज कर आएंगे, क्योंकि विवाह होता है, कोई भी मनुष्य का विवाह होता है तो कितना सजते हैं। तो ये तो भगवान का विवाह है, तो खूब सज धज के आना है। और जितने भी हमारे माताएं बहनें हैं सभी से अनुरोध है, सब खूब सज धज के आएंगी और बहुत ही सुंदर अपने हाथों में मेहंदी रचा के आएंगे, क्योंकि कल भगवान का विवाह उत्सव है, सभी को मनाना है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और संगीत में श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के आज पंचम दिवस और पंचम दिवस की कथा में आप सभी पधारे हुए माताओं बहनों का हम पुनः हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की जो 56 भोग प्रसाद अर्पण की गई है और बांके बिहारी के चरणों में जिन्होंने आज प्रसाद अर्पण किया है श्री जय उरांव जी हमारे ग्राम देवरी से, इन्होंने 2 पेटी केले का प्रसाद बांके बिहारी के चरणों में सादा समर्पित किए हैं। इनकी मनोकामना बांके बिहारी जी पूर्ण करें। चंद्रभान यादव जी, गौतम यादव जी, इनकी तरफ से 1 कैरेट केले का प्रसाद बांके बिहारी के चरणों में आज सादर समर्पित किए हैं। इनकी मनोकामना बांके बिहारी जी पूर्ण करें। इनसे निवेदन करेंगे कृपया व्यास मंच पर आए और व्यास जी से शुभ आशीर्वाद ग्रहण करें। जय उरांव, चंद्रभान यादव और गौतम यादव जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वर्गीय श्री देव कुमार यादव जी की स्मृति में उनके पूरे परिवार की तरफ से 500 रुपए की सहयोग राशि बांके बिहारी के चरणों में सादा समर्पित की गई है। इनकी मनोकामना बांके बिहारी जी पूर्ण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जय हो जय हो जय हो जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। चलिए आरती संपन्न होगी, उससे पूर्व छोटा सा भजन का आनंद लेंगे सभी। निवेदन करूंगा मैं सभी से, भजन में आप सभी अपने अपने यथ स्थान पर खड़े हो जाएंगे। तत्पश्चात आरती होनी है, तो सभी से निवेदन अपने अपने यथ स्थान में आप सभी खड़े हो जाएं और भजन में आनंद लें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथ उठा कर बोलेंगे राधे राधे। ये मधुबन में बंसी बाजे कदम रुके तरे मन ला मोर भाई कान्हा तोर मीठी बोली रे का जादू डारे मोला रे कन्हैया मो का जादू डारे मोला ना। ताली बजा के मधुबन में बंसी बाजे कदम रुके तरी मन ला मोर भाई कान्हा तोर मीठी बोली। मधुबन में बंसी बाजे कदम रुके तरी मन ला मोर भाई कान्हा तोर मीठी बोली रे। का बात है, काकरो हाथ में ताली नहीं बाजाते। चला सबको एक बार हाथ उठाओ तो पीछे वाला मन भीजी दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे राधे। का जादू डारे बोला रे कान्हा मोर का जादू डारे बोला रे कान्हा मोर का जादू डारे बोला ना। मधुबन में बंसी बाजे कदम रुके तरी
मनला मोर भाई कान्हा तोर मीठी बोली मधुबन में बंसी बाजे कदम रुके तरी मनला मोर भाई कान्हा तोर मीठी बोली रे का जादू डारे बोला रे हे कान्हा मोर का जादू डारे बोला रे कन्हैया मोर का जादू डारे बोला ना बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कान्हा ही नजर आए मोर मन के अंतस माता ही हसमाए जोन गति देखो कान्हा ही नजर आए मोर मन के अंतस माता ही हसमाए आखी आखी चेहरा झूले आखी आखी चेहरा झूले तोर हंसी ठोली रे दोनों हाथ उठा के बोलना है राधे राधे ताली बजा के का जादू डारे मोला रे हे कान्हा मोर का जादू डारे मोला रे हे कान्हा मोर का जादू डारे मोला ना मधुबन में बंसी बाजे कदम रुके तरी मनला मोर भाई कान्हा तोर मीठी बोली मधुबन में बंसी बाजे कदम रुके तरी मनला मोर भाई कान्हा तोर मीठी बोली रे का जादू डारे मोला रे हे कान्हा मोर का जादू डारे बोला रे हे कान्हा मोर का जादू डारे बोला ना प्रभु धने छूटे टूटे ये दुनिया हमर माया धने टूटे वीर के बंधना कान्हा प्रभु धने छूटे टूटे ये दुनिया हमर माया धने टूटे मन वही हमारे नहीं मन वही हमारे नहीं देखे बिना तोला रे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए कोई लाया फूलों का हार कोई लाया फूलों का हार तो कोई लाया पूजा की थाली कोई लाया फूलों का हार तो कोई लाया है पूजा की थाली हम भजन सुना रहे हैं लेकिन आप सबको बजाना पड़ेगा ताली दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे राधे का जादू डारे मोला रे हे कान्हा मोर का जादू डारे मोला रे हे कान्हा मोर का जादू डारे मोला ना मधुबन में बंसी बाजे कदम रुके तरी मनला मोर भाई कान्हा तोर मीठी बोली मधुबन में बंसी बाजे कदम रुके तरी मनला मोर भाई कान्हा तोर मीठी बोली रे का जादू डारे मोला रे हे कान्हा मोर का जादू डारे मोला रे हे कान्हा मोर का जादू डारे मोला ना कल भगवान श्री कृष्ण जी के मंगल परिणय होना है विवाह होना है तो आज न्योता है आप सबो झनला गाड़ा गाड़ा न्योता है सबोला झारा झारा न्योता है काल सबला आना है ये गाड़ा गाड़ा वो झारा झारा वो गाड़ा गाड़ा वो दाई झारा झारा गाड़ा गाड़ा वो झारा झारा वो गाड़ा गाड़ा वो दाई झारा झारा गाड़ा गाड़ा झारा झारा दाई गाड़ा गाड़ा झारा झारा गाड़ा 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 वो न्योता है सबला
लगाई धारा धारा गाड़ा गाड़ा वो देवता है सब लगाई धारा धारा गाड़ा गाड़ा वो धारा धारा वो गाड़ा गाड़ा वो दाई धारा धारा गाड़ा गाड़ा वो धारा धारा वो गाड़ा गाड़ा वो दाई धारा धारा गाड़ा गाड़ा धारा धारा ये दाई गाड़ा गाड़ा धारा धारा गाड़ा 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 वो देवता है सब लगाई धारा धारा गाड़ा गाड़ा वो देवता है सब लगाई धारा धारा गाड़ा गाड़ा वो देवता है सब लगाई धारा धारा गाड़ा गाड़ा वो देवता है सब लगाई। चला एक बार सब कोई दोनों हाथ उठा लो भजन की अंतिम कड़िए श्याम के बिना तुम आधी श्याम के बिना तुम आधी तुम्हारे बिना श्याम आधे। का बोलना है जी का बोलना है ऐसे बोलेंगे जोर से बोलना और जोर से हाथ उठा के राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो जय जय श्री राधे। यजमान आरती की तैयारी करें आरती जलाएं। हरि ओम हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो अजायतः श्रोताद्वैश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। हरि ओम शास्त्रं च वर्ति संयुक्तं वहिनां योजितमया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो अजायतः श्रोताद्वैश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। कर्पूरिकारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शम्भो शम्भो देवा महादेवा हर हर शम्भो शम्भो देवा महादेवा। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती जय हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगते मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती जय हो जय जय तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती जय हो हरि बोल गुणगान करे छिड़े वीणा वेद तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास व्यास सेवक तेरी गाए आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो
वसन्तं हृदयारवृत्ते त्वमं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सपिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम जले अपने जगह से सभी घूम जाएंगे। ओम यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम हरि ओम। आरती थाली नीचे रख देंगे और हाथ में अक्षत पुष्प पकड़ लीजिएगा मंत्र पुष्पांजलि के लिए। हरि ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। हरि ओम अपराध सहस्राणि क्रियते हन्यसमया दासोऽयमि